जब आपका वेट 90 केजीज था तब आपने वेट लॉस करने के लिए क्या क्या ट्राई करा? 2016 से पहले मुझे कम करना था तो मैंने एक बॉडी बिल्डर से टैबलेट्स लिए थे. इट्स कॉल्ड एज एस्ट्रालीन क्लेनब्यूटेरॉल स्टेरॉइड टैबलेट्स. इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस टैबलेट. वो मैंने लिए थे 50 और 50 के 50 मैंने खाए हैं. बॉडी में से सारा वाटर लेवल बहुत कम हो गया था तो मेरे आईज अंदर चले गए थे एंड आई वॉज लुकिंग डार्क. वो मैंने गलती की थी एंड उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी हार्ट बीट बहुत अनयूजुअली बीट करती है. पीपल कैन ऑल्सो गेट कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक्स बिकॉज ऑफ दैट. तो सूफी, आपकी वेट लॉस जर्नी 90 केजीज से स्टार्ट हुई. हमने आपको 27 केजीज वेट कम कराया. हमने कोई वर्कआउट कराया आपको? 0. ऐसा कब लगा कि भाई अब बहुत एक्सट्रीम पॉइंट आ गया है, अब मेरे को अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? तो मैंने ब्लड टेस्ट किए, स्कैनिंग किए, तो मुझे पता चला कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, PCOS है एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं. शुगर अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगी तो 100% डायबिटीज़ होने वाला था. मुझे कुछ नहीं दिखता था आगे. लगता था कि बस लाइफ ख़त्म हो गई है. वेरी सुसाइडल. आई वॉज सो सुसाइडल. देयर वॉज ओनली गॉड बट आफ्टर दैट यू. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू चूज़ इंडियन वेट लॉस डाइट. इंडिया में ज़्यादा एंटरटेन करते हैं बॉडी शेमिंग को. आप एग्जाम्पल ले लो विद्या बालन का, हुमा कुरैशी का. औरत इज़ नॉट अ बैड वर्ड. किसी आदमी ने बोला मुझे कि औरत लग रही हो. मैं औरत ही हूँ, लेकिन आप ऐसे स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा हो गया है. हार्ड ड्रिंक की एडिक्शन जो बहुत बड़ी एडिक्शन होती है उसको आपने पल भर में ही छोड़ दिया. जी. हमारे साथ कितना टाइम लगा आपको? 1 ही दिन. जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल के एडिक्ट हैं उनको आप कौन सी 2 बातें बताना चाहते हो कि ये करो और आपकी अल्कोहल एडिक्शन छूट जाएगी? सुबह उठते ही मैं बड़ा कैन पीती थी रेड बुल का. फ्रेंच फ्राइज चीज़ में डुबो कर खाती थी. चॉकलेट ट्रफल केक वॉज माई फेवरेट. ½ kg में अकेले खाती थी. हमेशा थॉटफुल रहो कि यार आप डस्टबिन नहीं हो, आप अपने अंदर जो डाल रहे हो ना वो बढ़िया न्यूट्रिशियस और क्वालिटी फूड ही होना चाहिए. मैनली लगोगे अगर ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे. वेट लिफ्टिंग अगर हम मॉडरेट वेट के साथ करते हैं विमेन लेडीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर हम पर्सनल ट्रेनर के साथ हो तो वो तो और जोश डालेंगे, बोलेंगे और वेट डालो और उठाओ. मुझे दिक्कत हो रही थी. मुझे दंगल जैसा नहीं लग रहा है. मुझे प्रिटी सिंड्रेला जैसा लगना है. आज पॉडकास्ट की गेस्ट है मेरी वेट लॉस स्टूडेंट सूफी खान, जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी 90 केजीज से स्टार्ट करी थी और आज सूफी का वेट 63 केजीज है. सूफी 27 केजीज वेट कम कर चुकी है. उनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल ठीक हो गई है. PCOS की प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल ठीक हो गई है. प्री डायबिटिक भी थी, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो गई. और साथ में उनको बहुत सारी बॉडी में दर्द रहता था, एनर्जी लेवल कम रहते थे, वो सारी प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं. तो चलते हैं, बात करते हैं सूफी से. तो सूफी, आपकी वेट लॉस जर्नी 90 केजीज से स्टार्ट हुई. जी. 27 केजीज वेट कम करा. उस सफ़र को कैसे आप बताना चाहोगे? सो आई एम रियली हैप्पी टू शेयर कि मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस लाइक ऑलमोस्ट 27 केजीज वेट लॉस हुआ है इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ. मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ राइट नाउ. पहले जब मेरा वेट बहुत बढ़ गया था 90 केजीज तो बहुत लो फील करती थी, वीक फील करती थी एंड आई वॉज फीलिंग आई वॉज नो वन. लेकिन अभी मुझे लगता है कि जब मेरा जर्नी चल रहा था बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा था. लाइव स्टूडेंट्स जो आते हैं ऐप पर और इंस्टाग्राम पर, स्कूल के हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी कि जब ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए. एंड ये इसीलिए बता रहे हैं आपको, ऑडियंस को, ताकि जो जिन जिन लोगों को ज़रूरत है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको देखकर हाईली मोटिवेटेड फील करें और अपनी जर्नी स्टार्ट करें. तो डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है. एंड मेरे जब रिजल्ट्स आए हैं वेट लॉस के लिए, मैंने जिम नहीं किया, मैंने योगा नहीं किया, मैंने कार्डियो या किसी तरह की एक्सरसाइज, इनफैक्ट वॉकिंग भी नहीं किया. मैं बस मज़े से सोती रही और मैंने इंडियन वेट लॉस डाइट का सारा डाइट फॉलो किया है. मैंने कोकोनट वाटर लिया है मील से पहले. मैंने 1 मील अ डे इसलिए किया है क्योंकि मुझे क्रेविंग नहीं होती. कुछ लोग 2 मील भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 ही लेती हूँ क्योंकि मैं 1 ही मील में बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैंने फर्स्ट क्लास प्रोटीन यूज़ किया है. मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ. मुझे चिकन और सी फूड, एग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये लेती थी. मुझे डेयरी फूड बहुत पसंद है तो मैं वो भी लेती थी. एंड ज़्यादा वाटर इनटेक मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है. पहले मैं पानी बिल्कुल कम पीती थी, लेकिन अभी मुझे वैल्यू पता चली है कि 4 लीटर वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
इससे मेरा स्किन इम्प्रूव हुआ है। आई लव माई हेयर, तो मेरे हेयर इम्प्रूव हुए हैं। मेरे नेल्स तो मैं, बिकॉज आई एम इनटू फैशन इंडस्ट्री में, तो नेल्स करवाते रहती हूँ, तो स्टिल टू डू दी नेल एक्सटेंशंस योर ओरिजिनल नेल शुड बी वेरी वेल एंड हेल्दी. So I have very good nails, very good skin, amazing hair and 27 kgs weight loss के बाद आज मैं 63 kgs की हूँ and I'm very proud to say कि मैंने बहुत ज़्यादा major weight loss किया है and I'm very happy to choose Indian weight loss diet. भैया आपने 27 kgs वेट कम करा, कैसे करा, आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आज बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, उनको क्या बोलोगे? पहली बात, आप अपने आप से लॉयल रहिए. अगर आप अपने आप से लॉयल हो तो आपको लाइफ में, वर्ल्ड में कोई चीट नहीं करेगा. आप अपने आप को ही चीट करोगे, तो आप अपने आप से लॉयल रहें. नंबर 1. नंबर 2 इज जस्ट चूज इंडियन वेट लॉस डाइट. जस्ट डू इट. वाह क्या बात है. मतलब आपको इतना यकीन कैसे हुआ चलो इंडियन वेट लॉस डाइट पर कि हम आपका वेट कम करा देंगे? हमने तो आपको देसी घी खाने के लिए दिया भाई, तो आपको डर लगा होगा डेफिनेटली, बीइंग अ वेरी फूडी पर्सन, बट आप बहुत ज़्यादा जंक खाते थे. तो जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला देसी घी खाओ, तो आपको क्या लगा? मैम, हम देसी घी खाते थे, लेकिन हम राइस, दाल एंड ऑल के ऊपर डाल के खाते थे. बट जैसे मैंने आपका कोर्स लिया है, तो मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया. मैंने बोला कि जो भी बोल रहे हैं ना, मेरा बॉडी अब सिर्फ इंडियन वेट लॉस डाइट को बिलोंग करता है. अभी मुझे कुछ नहीं सोचना है. वो जो बोलेंगे मैं लूँगी, वो जो बोलेंगे मैं करूँगी. तो मैंने आंख बंद करके फॉलो किया है और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, तो मैं चुपचाप रिजल्ट्स ही देखना चाहती थी बस. ओके. और आपका 1 महीने में कितना वेट कम हुआ हमारे साथ स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में हुआ है 5 kgs ऐसे, मतलब नॉर्मली हुआ है. ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे अरे आपका 10 किलो 1 महीने में उतर गया, तो बहुत अनहेल्दी कुछ फॉलो किया होगा. ऐसे नहीं, जैसे नॉर्मल इंसान का होना चाहिए वेट लॉस, वैसे ही हुआ है और अच्छे से हुआ है. फिर कब यकीन आया पूरा, मतलब जब आपने डेफिनेटली अपने आप पर रिजल्ट देखे होंगे तभी यकीन आया होगा कि हाँ भाई यहाँ से वेट कम होता है, तो ऐसा टाइम कब आया? 21 days फास्टिंग चैलेंज. ओके. उसमें कितना वेट कम हुआ आपका? काफ़ी लाइव देखे हैं मैंने जूम पे एंड ऐप पर. तो लोग डर रहे थे कि कैसे करेंगे 21 days फास्टिंग. मैंने भी सोचा था एक सेकेंड, आई मीन कुछ टाइम के लिए. फिर आपने खुद किया है और आप हमारे सामने आओ और आप इतनी बढ़िया लग रही हो, तो मैंने बोला कि मैम जब इतनी अच्छी लग सकती हैं ये करके, तो हम भी करेंगे. क्योंकि यू आर अ मेंटोर, योर टीचर, योर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवरीवन. बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पढ़ा रही हूँ. आपने अपने बलबूते पे, अपने कॉन्फिडेंस पे आपने बताया. इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं लाइफ पे, तो आप जब बोल रही हैं तो जेन्युइनली बोल रही है. तो मैंने जब किया, मैं मरी नहीं. मरता कोई नहीं. तो मैंने कंप्लीट किया एंड आई लॉस्ट गुड वेट. 7 to 8 kgs आई लॉस्ट. सबका अपना अपना वेट लॉस जर्नी अलग होता है. किसी का ज़्यादा वेट लॉस होता है, किसी का कम, या किसी का नॉर्मल. मेरा ऐसे हुआ, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड इन दिनों में शायद मुझे वीक कहीं भी फील नहीं हुआ. एक बार हुआ था वेर आई वॉज प्लेइंग म्यूजिक ऑन द स्टेज एज अ DJ, तो मैंने सॉल्ट वाटर ले लिया था. तो फिर 21 डेज से तो लोग बहुत डरते हैं, लगता है कि मर जाएंगे, जैसे आपने बोला मैं मरी नहीं, चक्कर आएंगे, बेहोश हो जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे. तो आपको क्या फ़ायदा मिला 21 डेज का? बहुत ज़्यादा पीसफुल लगा मुझे. मेरे दिमाग में जितना कचरा था सारा चला गया. आई वॉज फीलिंग क्लीन, प्योर, soulful, divine, amazing, new person, like a newborn baby. तो आपको इतने ज़्यादा फायदे 21 डेज फास्टिंग के ज्वाइन करने से पहले पता था कि हाँ ये होने वाला है आपके साथ? नहीं मैम, ये बिल्कुल नहीं पता था. मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई. मेरे नेल्स, लिप, आईज भी काफ़ी ब्राइट हो गए थे मेरे. आई मीन आई वॉज लुकिंग चार्मिंग. तो ये तो मैंने बोला था आपको पहले, राइट? मेरे वीडियोस पे मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंच लॉस होगा, वेट लॉस होगा, लिप्स बढ़िया होंगे, आंखें बढ़िया हो जाएंगी, स्किन बढ़िया हो जाएगी. तो ये सारे फायदे आपको मिले. इंच लॉस सबसे ज़्यादा हुआ, यू आर राइट. फैट कम हुआ, इंच लॉस हुआ. और एनर्जी कितनी रही 21 डेज फास्टिंग में आपकी? बहुत ज़्यादा एक्टिव फील हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि हम जब खाना खाते हैं ना, थोड़ा सा आराम आ जाता है, हमको लेजी हो जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम से. चलो कुछ आया है, वार्म फीलिंग आ जाती है बॉडी में, तो हम रिलैक्स करते हैं. बट जब कुछ नहीं होता ना, यू आर एक्टिव, आपका माइंड सोता ही नहीं है, चाहे आपकी बॉडी सो जाए. आप बस भागते रहते हो.
इट हैपन्स। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को ना ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है, जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप को रिपेयर और रिकवर करती है। वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस, इंच लॉस, स्किन बढ़िया, आंखें चमकना, लिप्स पिंक होना, और स्टूडेंट्स की तो इतनी इतनी बीमारियां ठीक हो जाती है ना, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे को पता भी नहीं होता, वो भी आकर बोलेंगे मैम ये ठीक हो गया, मैम ये ठीक हो गया, क्योंकि ये एक मैजिक की तरह ही है। और उसके बाद मेंटेनेंस सीखी आपने अच्छे से? अभी तो मेरा कोर्स चालू है। नहीं, 21 डेज के साथ जो हम मेंटेनेंस देते हैं। जी सीखी है एंड उसमें भी रिजल्ट अच्छा आया है। जैसे आपने बोला मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस में होता है वेट फ्लक्चुएट होता है। मेरी वेट लॉस जर्नी कुछ स्लो हो गई थी क्योंकि मुझे दूसरे कुछ रीजंस थे बीच में, लाइक आई हैड अ डेंटल सर्जरी, ओके, एंड आई हैड सम जो मंथली होता है लेडीज़ को, उसमें कुछ थोड़ा अप एंड डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ सर्टन टैबलेट्स। ओके, एंड काफ़ी ट्रैवल किया था मैंने बीच में, तो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था, इसलिए वेट लॉस जर्नी थोड़ी स्लो थी, लेकिन रिजल्ट तो आए हैं 100%। नहीं, आप काफ़ी बढ़िया कर रहे हो, और ऐसे ही आपको आगे भी करना है, टारगेट पर भी पहुंचने हैं अपने। देखा आपने अपना खाना और लाइफस्टाइल बदला है ना, जैसे हमने आपको घर का खाना खिलाया, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में आपने दूध, दही, पनीर, अंडे, चिकन खाया। हमने कुछ तो नहीं दिया ना आपकी इतनी सारी बीमारियां ठीक करने के लिए, बस खाना बदला। आपने डेफिनेटली अपने स्लीपिंग पैटर्न्स थोड़े तो इम्प्रूव करे होंगे, ये दोनों चीज़ें चेंज करी और आपकी सारी प्रॉब्लम चली गई। आपको 27 kg वेट कम हो गया। लेकिन अगर पुराने वाले लाइफस्टाइल में दोबारा जाओगे ना, तो दोबारा ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसलिए आपको मेंटेनेंस सीख कर जानी है। मेंटेनेंस हमारा 4th मंथ होता है, उसमें आप कम से कम 1-2 महीने रहना, ताकि आप वो पूरा अच्छे से सीख सको और फिर उसको लाइफ टाइम तक फॉलो कर सको। आपको चीट करनी है, आपको कुछ भी खाना है, वो भी आप खा सकते हो उसके अंदर, ऐसे नहीं कि नहीं खाना, खा सकते हो, बट सही तरीके से खाना है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। फिर सारी प्रॉब्लम वापस नहीं आएंगी कभी भी, तो फिर आप हमेशा बढ़िया ही लगोगे और आज़ाद लगोगे। 100%। ठीक है। और आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स कितने चेंज हुए हमारे साथ? मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बट मैं पहले की बात बताना चाहती हूँ एंड अभी की भी। ऐसा हुआ है, पहले मेरे जो रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से मैं कंटिन्यूसली मैंने 7 डेज सोया नहीं था। ऐसा मैंने रिस्क लिया है बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग एंड काफ़ी सोच रही थी एंड ड्रिंक्स भी चल रहे थे, खाना भी चल रहा था, तो नींद नहीं थी। 7 डेज सोई नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस दिन मैं 8th डे सो गई, मैं इतना सोई कि मैं उसके डे आफ्टर टुमारो उठी। जैसे कि अगर 8th को सोई, मैं 10th को उठी और उठ के मैंने अपना फ़ोन देखा, 9th कहाँ गया 9th। सुबह हुई, सूरज आया, रात हुई, चांद आया, मुझे पता ही नहीं है। ऐसा कौन सा होता है? मतलब आई वॉज डेड, और किसी ने नॉक किया क्या, किसी का कॉल भी मुझे समझ नहीं आया, ना मैंने कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना वॉशरूम, कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग लाइफ स्टाइल। बहुत ख़राब स्लीपिंग पैटर्न्स हो गए थे। और अभी तो मॉर्निंग में बस बर्ड्स की आवाज़ से उठ जाती हूँ, मुर्गा नहीं, बर्ड्स। वाओ। और रात को कितने बजे सोते हो? जल्दी सो जाती हूँ मैम, लाइक 11 o'clock सो जाती हूँ। मतलब अब 8 घंटे की नींद कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चली? बहुत ज़्यादा। तो 2 पॉइंट्स बताओ, आपने क्या करा अपनी इतनी डिस्टर्ब्ड नींद को बढ़िया मैनेज करने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड सर्कल कट कर दिया है, तो मैं फ़ोन साइलेंट पे डाल देती हूँ, और मुझे फ़ोन यूज़ करना है तो 11 से पहले ही यूज़ कर लेती हूँ। और जैसे अगर कोई लोग उठते हैं बीच में, नींद ख़राब होती है, वॉशरूम जाते हैं, उसके आने के बाद लोग वापस से अपना इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं रात को। वो मैं भी करती थी पहले, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया है। तो क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉर्निंग में जब अपना वेट चेक करते हो तो वो फ्लक्चुएट हो सकता है अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो। मुझे लगा ये, और मेरे साथ हुआ है ये। तो फिर इसलिए अब आपने स्लीपिंग पैटर्न अपना बढ़िया करा जी। और अब पहले कितना पानी पीते थे हमारे जुड़ने से पहले, और 27 kg वेट कम कर कर अब कितना पानी पीते हो? मैम मैं पानी पीती ही नहीं थी पहले, लाइक शायद 200 ml या बहुत कम। जूसेस पीती थी ज़्यादा, डाइट कोक्स एंड ड्रिंक्स, इसी में। बट अभी तो 4 लीटर पानी तो मैंडेटरी हो गया है। प्लस उसके अलावा भी इतनी जगह है कि अब मैं कोकोनट वाटर भी पी सकती हूँ, लाइम वाटर भी पी सकती हूँ, ग्रीन टी भी पी सकती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आई फील फुल। मुझे लगता है कि यू आर फिल्टरिंग योर सेल्फ, यू आर डिटॉक्सिंग योर सेल्फ। तो मतलब पहले पीते ही नहीं थे और अब 4 लीटर पीते हो, तो पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आई आपको? जी। क्या इम्पोर्टेंस लगी आपको, बताएं। पहले मैं स्वेट होती ही नहीं थी, अभी होती हूँ।
because it's a process. When you're taking something inside, you have to get it outside. So आप पानी पी रहे हो तो स्वेट आ रहा है and it's very good sign. और पानी भाई हमेशा ही पीना 4 लीटर, वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हाइड्रेटेड रहोगे, बीइंग अ मॉडल, बीइंग अ प्रोफेशन में भाई मेकअप भी बोलते हैं ना, हाइड्रेटेड हो तभी मेकअप बढ़िया लगने वाला है, स्किन तभी बढ़िया लगेगी जब अंदर से बढ़िया हो। कितना भी मेकअप कर लो बाहर तो वही दिखने वाला है। तो आपके प्रोफेशन के लिए भी 4 लीटर पानी पीना, बढ़िया तरीके से सॉल्ट लेना, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी 60 to 70% पानी से ही बनी है। जो भी आप खाना खा रहे हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, चाहे फैट खा रहे हो, चाहे प्रोटीन खा रहे हो, वो मेटाबोलाइज पानी से ही होने वाला है। पानी ही उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करने वाला है। तो ये भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। और हो सकता है देखो अभी ना सूफी आप रुक गए, जैसे आपने बोला यू आर वेरी यंग, रुक गए 34 ईयर्स पर आकर। अगर इसको लाइफस्टाइल को और कंटिन्यू कर लेते ना आप 1-2 साल और, तो बहुत ब्लंडर ट्रस्ट में हो जाता। तो इट इज़ गुड कि चलो आप रुक गए और अब आपने सब कुछ रिवर्स कर लिया। वो भी आपकी डेडिकेशन है भाई, आपने बीच में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करी, 100% डेडिकेटेड रहे, फोकस्ड रहे। ठीक है कभी कभी स्ट्रेस हुए, थोड़ा वेट लॉस नहीं किया, बट अदरवाइज तब से लेकर आप तक ना आप पूरे डेडिकेटेड और मोटिवेटेड चल रहे हो। ये आपकी पर्सनल टीचर ने बताया है, अक्षिता है आपकी पर्सनल टीचर, उन्होंने आपके बारे में सारा डाटा बताया कि हाँ भाई शी इज़ अ वेरी मोटिवेटेड स्टूडेंट। ऐसे ही आगे भी चलना है। फॉर ग्रांटेड मत लेना किसी भी चीज़ को ना, पानी पीना, सही टाइम पर सोना, बढ़िया क्वालिटी का फैट, बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन आपको हमेशा यंग रखेगा और आप अपने प्रोफेशन में भी और आगे ग्रोथ कर सकते हो। भाई आप भी देखते हो कि कभी शाहरुख खान ट्रांसफॉर्म हो गया, कभी ये हो गया, क्या हो गया, भाई वो भी काम करते हैं, लेकिन सब सिर्फ वर्कआउट दिखाते हैं, लेकिन वो अपनी डाइट पर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग तो कि मेरी डाइट बहुत बोरिंग है। देखे होंगे आपने वीडियोस की, खाली मैं ये खाता हूँ, मैं रिपीटेडली खाता हूँ, मैं यही खाता रहता हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे, वो सच बोल रहे हैं। जिन सेलिब्रिटीज़ को मैं, क्योंकि मेरे भी ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मॉडल्स हैं, पहले मैं भी काम करती थी थोड़ा बहुत, मैंने उनको देखा है, उनके पास तो ना इतनी भी फ्रीडम नहीं होती कि वो रो सके। रोएंगे तो फेस पर आएगा ना, करेक्ट, तो वो रो भी नहीं सकते, इतनी भी फ्रीडम नहीं है उनके पास, तो खाना तो क्या खाएंगे। तो अपना ध्यान रखना ना आपकी जिम्मेदारी है। और आपके प्रोफेशन में बहुत तरीके की स्ट्रगल, वो तो हर जगह ही है खैर, बट आगे बढ़ने के लिए ना खुद को बढ़िया लगना बहुत जरूरी है। और वो तभी लगेगा जब आप बढ़िया खाओगे, तो वो दिखेगा ही अपने आप। लाइक अभी दिख रहा है, इतना बढ़िया आपका फेस चमक रहा है, आपकी स्किन इतनी बढ़िया लग रही है, आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया लग रहा है। कैसे हुआ ये? 90 केजीज वाली सूफी के पास ये नहीं होगा। 27 केजीज आपने वेट कम करा है, यू आर अ विनर। और इस विनर को आगे लेकर जाना है। मैं भी चाहती हूँ मैं ऐसे पिक्चर देखूँ सूफी के, मैं बोलूँ वाह ये तो मेरी स्टूडेंट है, इसको तो मैंने देखा है। मतलब इतना मैं चाहती हूँ, और आप में इतनी कैपेसिटी है, इतना कैलिबर है, बट उसके लिए काम करना होगा, उसको मेंटेन करने के लिए। उसको खराब मत करना, 100%। ठीक है ना? तो फिर हम भी चाहेंगे कि आपको देखें आगे कहीं पर ग्रो होते हुए। तो फिर अब ये बताओ, आप तो भाई 27 केजीज वेट कम करा, तो तब भी आप डीजे वीजे जाते ही होगे, पार्टीज में सब कुछ करते होगे, तो तब आपने वो ड्रिंक्स को और अपने फूड को कैसे मैनेज करा? मैम मेरे लेफ्ट में भी और राइट में भी ड्रिंक्स चल रहे हैं लोगों के, और पिज़्ज़ा खा रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं, उसका स्मेल भी मुझे आता था। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची है, माई वर्ड, जो मेरी टीचर को मुझे मॉर्निंग में बताना होगा, माई वेट, कि ये कैसे बड़ा वेट है, तो उसका जवाब मैं क्या दूँ। या अगर मैं चीट कर लूँ, तो जैसे मैंने बताया कि आई एम अ लॉयल पर्सन, मैं कभी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को चीट किया नहीं है, तो अपने आप को भी नहीं करूँगी। तो वो आपको मोटिवेट करता था। नहीं होता कि यार एक सिप पी ले यार, डीजे है, फ्रेंड्स होंगे, बोलते एक सिप पी ले यार, तू तो बोर हो गई सूफी, तू तो एंजॉय नहीं कर रही। ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी है, बहुत ज़्यादा सुनी है कि तू तो हैंग आउट ही नहीं, तेरे साथ करने का मजा आता, तू तो टुली नहीं हो रही, तू तो कुछ भी नहीं कर रही, तू मत आया कर यार, यू आर अ सैड पर्सन। ये सब कुछ आपने भी सुना होगा डेफिनेटली। सुना है, कहा है लोगों ने, तुम क्या करोगे आके, तुम तो लेती नहीं हो कुछ, तुम तो खाती नहीं हो कुछ, कहा है लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि चलो ठीक है, तुम अपना कोकोनट वाटर ले रही हो या कॉफ़ी ले रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन जॉइन अस। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो, जैसे मैंने बताया कि कुछ फ्रेंड सर्कल मैंने चेंज किया है, वो फ्रेंड सर्कल अच्छा है, बट कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना एक सिप ले ले, वो यहाँ तक भी लाया है मेरे सिप। मैंने एक ही चीज़ बताई है, नो मीन्स नो। मतलब आप स्ट्रिक्ट रहे अपनी जर्नी को लेकर। और ये बताओ, वेट लॉस टीचर ने आपकी कितनी हेल्प करी इस 27 केजीज को वेट कम करने में? अक्षिता पाटिल मैम, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। मुझे ऐसा कोई चाहिए था लाइफ में, जैसे मैंने बताया कि कोई
गाइडेंस नहीं मिला था मुझे चाइल्डहुड से, या जैसे बोलते हैं ना कि आपके सर पे किसी का हाथ होना चाहिए, तो फिल वक्त मैंने उनका हाथ अपने सर पे रखने दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि वो अगर मुझे ठीक से गाइड करेंगी, मुझे उनको जवाब देना होता है डेली। तो आई रिस्पेक्ट हर अलॉट फॉर कीपिंग मी स्ट्रिक्टली अलाइंड एंड कंसिस्टेंट इन माई जर्नी। और अगर आपकी पर्सनल टीचर ना होती, वेट लॉस टीचर, तो क्या आप 27 केजीज वेट कम कर पाते हैं, अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेडिकल ठीक कर पाते? आई थिंक कोई अपनी राह से भटक सकता है, टीचर होगी, मेंटोर होगी, तो आपके साथ आपको कंपनी मिलेगी, मोटिवेशन और ज़्यादा रहेगी, आपको किसी को जवाब देना होता है, तो आप भी यू नो रेडी रहोगे कि चलो मेरे साथ कोई है। लेकिन जो भी कोर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं विदाउट टीचर, आई डोंट नो कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर मेंटेनेंस नहीं सीखेंगे या टीचर का साथ नहीं होगा, तो शायद चांसेस है कि वो भटक जाएं, अपना गिव अप कर लें या चीट कर लें, कोई पार्टी में चले गए, किसी की फैमिलीज बड़ी बड़ी होती हैं, रिलेटिव्स एंड ऑल, किसी का फंक्शन होता है, शादी होती है, एक बाइट खा जाते हैं चलते चलते डाइट के टाइम पे या ऑफ टाइम पे। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है अगर टीचर नहीं है तो मुझे लगता है कि टीचर है तो आपके साथ कंपनी है, यू हैव समवन टू प्रॉमिस टू, यू हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड समवन, तो आपको रखना पड़ेगा। वाओ, मतलब आपकी थॉट बहुत बढ़िया है। जो आपका ये कमिटमेंट वाली बात है ना, ये मतलब ये आपसे सीखनी चाहिए कि ये चीज मतलब सीखो आपसे भी, कि आप उस पे उतरते हो भाई, करते हो पूरा का पूरा। तो मतलब वेट लॉस टीचर आपके हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और इंडियन वेट लॉस डाइट का जूम स्कूल, वहां पर आप गए, वहां पर आपको मोटिवेशन मिली, नॉलेज मिली, उसने कैसे हेल्प करी आपकी? मिली है, काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है मैंने लाइव, वो तो कुछ छुपाते नहीं हैं, लाइव वेट बताते हैं, क्या छुपाना है, जो जेन्युइनली बता रहे हैं जो है। कोई चीटिंग नहीं है यहाँ पे, कोई ये नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई फ्रॉड स्कैम कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ जो है आपके सामने है, लाइक अ ट्रांसपेरेंट ओपन बुक। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि चलो मुझसे ज़्यादा वेट है काफ़ी स्टूडेंट्स का, जब वो शाई फील नहीं कर रहे हैं सबके सामने अपना वेट बताने, तो फिर हम इतने चुप चुप के क्यों रहें कमरे में। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब वो अपना वेट लॉस कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को छोड़ के आके हॉस्टल में यहाँ रह रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस के अंदर है, तो जब वो कर रहे हैं तो हम यहाँ बैठ के क्यों नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ टीचर। पता है सूफी, ये सब ना बहुत ज़्यादा मेरे दिल से अटैच है। मेरा खुद का वेट 95 केजीज था, मैंने अपना कम करा, मुझे भी हाइपोथायराइड था, मैंने वो ठीक करा। तो मुझे लगा कि ये नॉलेज जो है ना, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पता चले किसी को कि हाँ भाई आप ठीक हो सकते हो। नहीं तो डॉक्टर क्या बोलता है, थायरानॉम हमेशा सुबह उठते लेनी है, मिस नहीं करनी, मिस मत कर देना, ब्लोटिंग होगी, स्वेलिंग होगी, नीज में पेन होगा, क्या क्या होगा, बहुत कुछ। मैं 20 ईयर्स में ही हो गया था मुझे इतना कुछ। तो मुझे पता है कि भाई कितना दुख दर्द, पता नहीं किस किस से हमें बाहर निकलना पड़ता है। तो ये जो कम्युनिटी है इंडियन वेट लॉस स्कूल की, बहुत प्यार से बनाई है। आपने बोला यहाँ पर आ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो ऐसा माहौल बनाया। नहीं तो मोटो को, जब मेरा वेट भी 95 था, मोटी, सांड, गेंडी, भैंस, मतलब कुछ बोलने में ना किसी को कुछ सोचना नहीं पड़ता। और यहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स पूरी की पूरी दे सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं, जिसका जो मन आए। तो इसीलिए ये कम्युनिटी बनाई कि भाई हम एक्सप्रेस तो करें, हम भी एक इंसान है ना। हमें इंसान की तरह नहीं समझा जाता। जब हमारा वेट बढ़ जाता है लिमिट से ज़्यादा, तो सोचते हैं तो मोटी है, इसको तो कुछ भी बोल दो, कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ये मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ बहुत कुछ। इवन रिक्शा वाला बोलता था, बीच में बैठो, बैलेंस खराब कर रहे हो, इधर मत हो, उधर मत हो, ये वो ज्वेलरी लेने जाओ, वो बोलते हैं कि आपका तो गला मोटा है, तो आपको चौकर नहीं अच्छा लगेगा, आप रानी हार पहन लो, आपके साइज की फिंगर रिंग नहीं है। मतलब इतना सुना ना कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए कम्युनिटी बनाई ताकि सब आकर बोल तो सकें। तो आपने कुछ ऐसा मोटापे के कारण वर्स सुना हो, या कोई आपका कोई खराब नाम दिया हो किसी ने, ऐसा कुछ? ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत ख़राब हुआ है। किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारा अबॉर्शन करवाया तुमने? तो मैंने बोला कि क्या सवाल कर रहे हो? किसी ने पूछा कि मिसकैरेज हुआ है क्या? मैंने बोला कि हेलो, आई एम सिंगल, आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते। नहीं, आप इतने मोटे हो गए, मेरी वाइफ का भी हुआ था तो मुझे लगा आपका भी हुआ होगा, इसलिए आप ऐसे दिख रहे हो। इतनी ख़राब बात कही मुझसे। मुझसे ये भी कहा गया कि आप मैरिड हो, बच्चे हैं आपको,
ठीक है, ये तो कॉमन सवाल है, लेकिन जो पहले जो 2 बातें बताई मैंने वो मुझे बहुत हिट किया, बहुत बुरा लगा क्योंकि आई एम नॉट मैरिड एंड जब आई एम सिंगल एंड लोग ऐसे बोल रहे हैं तो फिर मैं कैसी दिख रही हूँ उनको, तो बुरा लगा। या बॉडी शेमिंग, यस, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो काफ़ी लोगों ने बोला है आपको मदर कैरेक्टर देंगे, आपको मैरिड कैरेक्टर देंगे, ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे थे मुझे, मैंने मना किया बिकॉज दैट इफेक्ट्स माई इमेज। अभी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे रोल्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आपको कुछ ऐसे वर्ड से भी बुलाया स्पेसिफिकली? हाँ, बुलाया कि काफ़ी मोटी हो गई हो, मोटी लग रही हो, आंटी लग रही हो, औरत लग रही हो। औरत इज़ नॉट अ बैड वर्ड, लेकिन जब कोई लड़की की एज में है तो उसको उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं। अभी तो आई एम अ नाइस लेडी, अ नाइस वुमन, आई एक्सेप्ट प्राउडली। अभी औरत बोलेंगे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उस टाइम पे जब मैं वेट गेन कर रही थी तो उन्होंने इस वर्ड को गलत तरीके से बोला कि औरत लग रही हो। मैं औरत ही हूँ, लेकिन आप ऐसे स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा हो गया है। तो ये किसी आदमी ने बोला मुझे, तो थोड़ा सा हिट हुआ था कि इतना गर्ल्स को ऐसे क्यों देखा जा रहा है यहाँ पे, ये कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा एंटरटेन करते हैं बॉडी शेमिंग को। आप एग्जाम्पल ले लो विद्या बालन का, हुमा कुरैशी का, अब तो लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जी, उन्होंने भी बताया रिसेंटली बॉडी शेमिंग काफ़ी ज़्यादा है, हम इसको रोक नहीं सकते, बट अगर रुक जाएगी तो अच्छा है। हाँ, बट ये मुझे ना लगता है कि ये मतलब अननेसेसरी बात नहीं है। अब जैसे अब आप भी हो, ठीक है, आपको चलो अगर कोई पार्टनर चाहिए तो आपको कैसा चाहिए आप बताओ? आप 200 किलो वालों को चुनोगे या 70 केजीज वाले को चुनोगे? मैम जो मुझे रिस्पेक्ट करेगा उसको चुनूंगी, चाहे यार उसका वेट कुछ भी मैं हो तो जाए। डेफिनेटली 70 वाले को तो पहले चुन, मतलब लुक्स में ठीक है, हाँ बाद हाँ, में लुक्स में। सब कुछ मैटर करता है, हाँ, बट अगर दो लुक्स में है कि किससे बात करने जाओ तो यार 200 किलो वाले से तो बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं चुनेगा ना। नहीं। हम भी हमेशा 70-80 बढ़िया फिजिक देखेंगे, बढ़िया Correct. बिल्डअप देखेंगे, जैसे मैंने सुमित सर का देखा कि भाई बढ़िया फिजिक है, एब्स वेब्स हैं, तो दिखने में यार कहीं ना कहीं तो हम भी तो देखेंगे ना, तो हमारे में भी देखा जाता है Correct. लुक्स में। हाँ ठीक है, उसके बाद Correct. नेचर और सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट जो लोग अपने लुक्स पर काम ही नहीं करते, जैसे आपने बताया कि जंक फूड ही खा खा के बस बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो तो यार कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा ना। आप जब पार्टनर चुन रहे हैं तो कंपनी मैटर्स। आप जो कंपनी में रहेंगे, आप 200 केजीज की कंपनी में रहेंगे तो आप भी 200 केजीज ही हो जाएंगे। हाँ डेफिनेटली। Yes. और जैसे आपने बताया कि आपका वेट 90 केजीज हो गया था, तो वो फैट मॉडल या फिर वैसे वाली ऑफर नहीं आई आपको? आई थी कुछ, और किया भी मैंने, दुबई में किया है। मुझे इंकरेज किया दुबई में बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। वी डोंट सी हाउ यू लुक बॉडी वाइज, ब्यूटी वाइज यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी प्रिटी, वी वॉन्ट यू टू वॉक ऑन आवर स्टेज ऑन इन अ फैशन शो देयर। सो किया मैंने रैम्प वॉक वो वेट में भी वहाँ पे, और बहुत सपोर्ट मिला था मुझे वहाँ पे। तो फिर आपने वहीं पे, वहाँ तो कई लोग बोलते हैं ना कि कर्व्स बढ़िया हैं, यू लुकिंग कर्वी, यू लुकिंग Yes. गुड, तो फिर आपने क्यों सोचा कि वेट लॉस करना है आपको ग्रोथ के लिए? आप उसी फील्ड में ही ग्रो कर लेते, फैट मॉडल्स भी बहुत प्रोनाउंड हैं और वो भी बढ़िया कर रही हैं, फिर आपने वो क्यों नहीं चुना? मैम मुझे फ़ैशन बहुत पसंद है, मेरे काफ़ी फ़ेवरेट क्लोथ्स हैं जो मैंने काफ़ी साल से उठा के रखे थे, और मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मेरी काफ़ी विश लिस्ट बहुत बड़ी है जो मैं ये कपड़े पहन के ये कंट्री जाऊँ या ऐसे कुछ करूँ। तो मुझे लगा कि ऑल ओवर वेट गेन तो ईज़ी हो जाएगा आराम से, लेकिन वेट लॉस करना इट्स अ चैलेंज। आई चैलेंज माई सेल्फ टू गेट इन टू बिकिनीज, आई चैलेंज माई सेल्फ टू गेट इन टू हॉट पैंट्स। अभी आ गया है। तो कॉन्फिडेंस कितना है आपको? जैसे बोलते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा आया है, लेकिन कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं, होप इतनी ज़्यादा मिली है लाइफ से कि गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, गिव इट अ ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्राई नहीं करेंगे तो गिव अप का ना वैल्यू रहेगा, और जब आप गिव अप करेंगे तो ट्राई का वैल्यू नहीं रहेगा। जब आपका वेट 90 केजीज था तब आपने वेट लॉस करने के लिए क्या क्या ट्राई करा, या पहले भी क्या क्या ट्राई करा? जब 2016 से पहले
मेरा वेट कुछ 60s 70s में था, मुझे कम करना था. 70s नहीं, 60s में था मेरा वेट. मुझे कम करना था तो मैंने एक बॉडी बिल्डर से टैबलेट्स लिए थे. इट्स कॉल्ड एज एस्ट्रालीन क्लेनब्यूटेरॉल. इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस टैबलेट. तो वो मैंने लिए थे 50, और 50 के 50 मैंने खाए हैं. काफ़ी मेजर वेट लॉस हुआ था मेरा 50 ख़त्म करने से पहले. लाइक आई रीच्ड 56 दैट टाइम. ओह, तो लेकिन मेरा फेस और बॉडी, इट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी ओल्ड लेडी. सारा ग्लो चला गया. बॉडी में से सारा वाटर लेवल बहुत कम हो गया था, तो मेरे आईज अंदर चले गए थे एंड आई वाज लुकिंग डार्क. मेरा ये कॉम्प्लेक्शन नहीं, मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं टैन हो गई हूँ. लेकिन बहुत वेट लॉस हुआ था, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिले थे. उस टाइम पे मैं खुश हो गई थी, लेकिन आई डिड इट इन अ वेरी अनहेल्दी वे बाय टेकिंग स्टेरॉयड टैबलेट्स उस टाइम पे. तो वो मैंने गलती की थी एंड उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी हार्ट बीट बहुत अनयूजुअली बीट करती है. पीपल कैन ऑल्सो गेट कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक्स बिकॉज ऑफ दैट. तो मैंने रिस्क लिया था. अभी भी बीच में बहुत बार मैंने सोचा कि लूँ. मैंने बॉक्स भी ख़रीद के रखा है, लेकिन बाद में जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे दूसरे हेल्थ इश्यूज़ हैं और मैं अब ये वेट पे ये टैबलेट्स लूँगी तो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, इसीलिए मैंने नहीं लिया. तो एक मैंने वैसा काम किया था, और सेकंड टाइम मैंने आइसोप्योर वे प्रोटीन्स ये सब ट्राई किए हैं, लेकिन गलत तरीके से लिए हैं. तो वो उसने उसने मुझे उस टाइम पे काम किया है ये सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन बाद में उसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा हुआ कि रिटर्न हो गया सारा वेट. तो कुछ ज़्यादा स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस तो नहीं लिए, बस यही 2 किया था मैंने, लेकिन इनका फ़ायदा नहीं हुआ है मुझे कुछ. तो आपका वेट 90 केजीज कब हुआ? धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है, लाइक इन अ स्पैन ऑफ आफ्टर लॉकडाउन. 2020 से 2024 के बीच में बहुत वेट गेन हुआ है मेरा. ओह, तो लॉकडाउन में इतना वेट बढ़ा लिया आपने? जी, बढ़ा लिया. क्या खाया ऐसा जो लॉकडाउन में खाते खाते वेट 90 केजीज हो गया? ऑनेस्टली मैंने सारा प्रोसेस्ड फूड खाया है, एंड जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एंड ऑल्सो बाहर ही खाती थी मैं. घर पे पकाने की मुझे आदत नहीं थी, शौक नहीं था. तो ऐसा कौन सा फेवरेट आपका प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड था जिसके आप एडिक्ट थे? पिज़्ज़ास, ओके. burgers, fries, and a lot of chocolates, cakes, ice creams. Sweet tooth, I have a sweet tooth, yeah. Still I have, but I have been controlling. तो फिर ये ऐसा कब लगा कि भाई अब बहुत एक्सट्रीम पॉइंट आ गया है, अब मेरे को अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा कब लगा आपको? एक वक्त था जब मैं पार्क में चल रही थी, तो मैं अपने पेस पे चल रही थी और मेरे साइड से एक अंकल, लाइक ओल्ड एज, ही वॉकड वेरी फास्ट. तो मुझे लगा कि अंकल इतनी तेज़ चल रहे हैं और मैं इतनी स्लो, बिकॉज आई एम सो यंग एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग. कुछ करना पड़ेगा. ये एक पॉइंट था. एंड सेकंड पॉइंट एक था कि एक बार मैं आई वॉज इनटू हैवी स्लीप, और जैसे ही मैं उठी मुझे लगा कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आई है. तो मैंने टच किया अपने पैर, तो माई फिंगर प्रेस्ड माई फीट इन सच अ वे कि उस पर एक मार्क आ गया था. तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी. तो ये 2 टर्निंग पॉइंट्स थे. ओके. और 90 केजीज के जब आप हो गए थे, जी. तो आपका माइंड सेट कैसा था? तब कैसा लगता था अपने बारे में सोचकर, अपने आप को शीशे में देखकर? बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब मैंने अपने आप के साथ किया है, किसी और के साथ नहीं. आई डिड दिस टू माई सेल्फ. मैंने अपने आप को पनिश किया था. तो मुझे लगा कि ये आई डोंट डिज़र्व दिस. आई डिज़र्व अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ. तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, बस. फिर आपने वेट कम करने के लिए क्या किया? अच्छा, ये बताओ, जैसे आप 60 से 90 तक आते गए, तो बीच में वेट लॉस करने के लिए कुछ ट्राई नहीं करा? हाँ, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी. मैंने जिम जॉइन किया, काफ़ी एक्सपेंसिव जिम जॉइन किया, एंड ट्रेनर्स को हायर किया था. प्लस 2-2 घंटे कार्डियो करती थी. ये सोचती थी कि शायद 2 घंटे कार्डियो करूँगी तो शायद रिकॉर्ड बनेगा और काफ़ी लोग इम्प्रेस भी होंगे, कुछ वेट लॉस होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ मेरा. वॉकिंग की मैंने 7 किलोमीटर से स्टार्ट किया, प्लस 13 किलोमीटर्स तक मैंने वॉकिंग की डेली. तो वेट थोड़ा सा होता था ऊपर नीचे, बट देन अगेन आई वॉज इनटू फूड. तो आपको ऐसा भी लगा, जैसे कई लोगों को लगता है कि वर्कआउट करते करते मैं बल्की हो रही हूँ, मैं मैनली हो रही हूँ? 100%. मेरी बॉडी ऐसी है, सबकी बॉडी अलग होती है. मेरी बॉडी ऐसी है कि
मसल्स जल्दी डेवलप हो रहे थे कि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था। माई फोर आर्म्स आर स्टिल, मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ 1 ईयर से, लेकिन माई फोर आर्म्स आर स्टिल स्टिफ क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी ही है। मेरा बोन वेट ज़्यादा है, मेरा बोन स्ट्रक्चर इज़ वेरी मिडल ईस्टर्न, तो आई हैव हैवी काफ्स। तो मैं ज़्यादा वॉकिंग करती हूँ तो कट्स आ जाते हैं काफ्स पे। तो सिंपल वर्कआउट भी करूँगी तो जल्दी बिल्डअप हो रहा है मेरा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि आप मैनली लगोगे अगर ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे। वेट लिफ्टिंग अगर हम मॉडरेट वेट के साथ करते हैं विमेन लेडीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर हम पर्सनल ट्रेनर के साथ हो तो वो तो और जोश डालेंगे, बोलेंगे और वेट डालो और उठाओ। तो उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी। मुझे दंगल जैसा नहीं लग रहा है मुझे प्रिटी सिंड्रेला जैसा लगना है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको दंगल जैसी लग रही हूँ या सिंड्रेला जैसी लग रही हूँ? चलो ये बताओ। 100% सिंड्रेला जैसी लग रही हो आप। ठीक है, देखो एक बात बताती हूँ आपको, ये भी ना मिसकंसेप्शन है, ठीक है। जैसे आपको भी हमने देसी घी खिलाया, पेट भर कर खिलाया, आपने वेट लॉस कर लिया, लोगों को इससे डर लगता है, राइट। वर्कआउट भी ना हम फीमेल्स भी कितना भी कर सकते हैं और हम दंगल जैसे नहीं लग सकते, क्योंकि नेचुरल तरीके से ना हमारे पास ना वो मसल्स हैं, ना वो हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरोन्स हम लोगों में बहुत कम होते हैं, फीमेल्स में तो एस्ट्रोजन होता है। तो हमारे हार्मोन्स ही वैसे नहीं है कि हम मैनली लग पाएँ। वो सिर्फ वो फीमेल्स मैनली लगती हैं जो स्टेरॉइड्स लेती हैं, वो ही सिर्फ लग सकती हैं। मैं आज 120-130 केजीज की डेडलिफ्ट कर लेती हूँ, और मैं रोप क्लाइंबिंग कर लेती हूँ, मैं सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, मैं पुशअप्स करती हूँ, शर्त लगा दो किसी लड़के के साथ मैं 30-40 पुशअप कर दूंगी, पुलअप कर लेती हूँ, तब भी मैं मैनली नहीं लगती, क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स ही ऐसे नहीं है। हमारे पास इतनी ज़्यादा मसल मास हो ही नहीं सकता। ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ऐसे लगता है कि हम ऐसे बन जाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा बहुत फ़र्क लगता है, लेकिन बस फिर हम नहीं लग सकते। ये फीमेल्स में नेचुरल तरीके से पॉसिबल है ही नहीं। जो आप बड़े बड़े एथलीट देखते हो, जिनके इतने चीजल्ड एब्स हैं, जिनके इतनी बड़ी बड़ी बाइसेप्स हैं, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। वो विदाउट स्टेरॉइड्स नहीं हो सकता। तो अगर आप स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हो और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि हाँ भाई, अब जैसे अगर मुझे सिलेंडर लाना है नीचे से उठाकर, तो मैं ला सकती हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, 1 मिनट में उठाकर मैं पहुंचा सकती हूँ। तो इट गिव ऑन स्ट्रेंथ ना, वो भी बहुत बढ़िया है। और वो तो मुझे लगता है हर एक के पास होनी चाहिए। जैसे आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो इतना होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं अपना सूटकेस उठा सकूँ, हाँ मैं ऊपर रख सकूँ, मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकूँ। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ लोगों को, वो ऐसी कमर पकड़ कर वहीं पर खड़े होते हैं, पेट निकला हुआ है लेकिन कमर निकली हुई, डॉक्टर ने मना करा है 10 किलो भी नहीं उठा सकते। मैं बोलती हूँ अच्छा मैं उठा कर रख देती हूँ, लाओ दो जरा, मैं रख देती हूँ। तो वर्कआउट करो बट इन अ राइट मैनर। और वर्कआउट से वेट लॉस का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर जानी चाहिए आपके माइंड में। आपने 27 केजीज वेट कम करा, हमने कोई वर्कआउट कराया आपको? 0 नहीं करा ना आपने कोई वर्कआउट। क्या आप घर पर बैठकर आपने खाना खाया, अपना काम करते रहो और आपका वेट कम हो गया? ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आप वर्कआउट करोगे तो वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। नहीं होगा भाई। इन दोनों चीज़ों को भी ना इंडियन वेट लॉस डाइट ने सच में अलग अलग कर दिया है। मेरा फर्स्ट लव वर्कआउट ही है, लेकिन मुझे पता है जब स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, जब उनको सिर्फ गोल वेट लॉस है, तो मैं उनको वर्कआउट करने के लिए नहीं बोलती। उनका गोल है सिर्फ वेट कम करना, पतला लगना, सुंदर लगना, बढ़िया लगना, तो वो तो सिर्फ डाइट से ही होने वाला है। वर्कआउट करो, मैं भी जरूर करती हूँ, स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए, इस चीज़ों के लिए आप वर्कआउट करें। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों ही करनी चाहिए। और हर फीमेल को मैं रिकमेंड करती हूँ कि भी वर्कआउट करो, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम मसल मास लूज करते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, वो जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्कआउट करो, लेकिन बढ़िया तरीके से करो भाई। फीमेल को ही प्रेग्नेंट होना होता है, उनको ही डिलीवरी करनी होती है, तो वो सारा प्रेशर, वो सारा स्ट्रेस भी अगर एक फीमेल जो फिट है, जो वर्कआउट कर रही है, जिसका वेट सही है, वो बहुत ईजिली कर पाएगी। एक फीमेल जिसका वेट ज़्यादा है, जिसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ स्टेमिना नहीं है, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी डेफिनेटली होने वाली है। तो आपका क्या गोल है वो सोचकर फिर उसके ऊपर काम करो, ठीक है। और ये बताओ 90 केजीज वेट कम कर आपका कितना इंच लॉस हुआ? जब मैंने 21 डेज फास्टिंग चैलेंज किया था तो तब मैंने मेजर किया था, लेकिन अब मैंने जानबूझ के मेजर नहीं किया क्योंकि मेरा वेट लॉस जर्नी अभी थोड़ा बाकी है। लेकिन मेजर इंच लॉस हुआ है काफ़ी ज़्यादा। लाइक आई वॉज वेयरिंग ऑलमोस्ट 38 to 40 वेस्ट बॉटम्स, नाउ आई एम वेयरिंग 32। ओके। और आपकी लूज स्किन हुई इतना वेट कम कर 27 केजीज? बिल्कुल भी नहीं, लूज स्किन कहीं से भी नहीं हुई आपको? कहीं से भी नहीं। आई लुक एज फिट एज एनीथिंग।
बहुत बढ़िया, ये बात बहुत बढ़िया हुई क्योंकि आप ना 90 केजीज पर ही रुक गए थे। जैसे मेरे पास भी लूज स्किन नहीं है, जैसे अब दिख ही रहा है हम दोनों के कट स्लीव्स पहने हुए हैं हमने। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा वेट ना ट्रिपल डिजिट में नहीं गया। अगर आपका भी वेट, मेरा भी वेट ट्रिपल डिजिट में चला जाता, तो मैंने बहुत बार एक बैलून के एग्जाम्पल से सिखाया है कि बैलून को फुलाओगे 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 फिर उसको वापस करोगे, तो वो वैसा नहीं हो सकता। तो 100 केजी तक ना स्किन के पास भी लिमिट होती है कि हाँ भी वो इतना स्ट्रेच हो और वो उतना वापस ठीक हो सकता है। समंथा ने भी अपनी वेट लॉस जर्नी 95 केजी से स्टार्ट करी थी लास्ट टाइम, वो भी 58 केजी तक पहुंची थी और उसकी भी बिल्कुल लूज स्किन नहीं थी। लेकिन हाँ, अब जो स्टूडेंट्स 130, 140 टू 200 तक पहुंच जाते हैं, वो 60 केजीज तक होंगे, तो उनके पास तो डेफिनेटली लूज स्किन होने वाली है। करेक्ट। तो ये तो आपने अच्छा करा, और अगर आप और बढ़ा लेते तो और जबरदस्त लूज स्किन हो जाती। 5 केजी में शायद ट्रिपल डिजिट पहुंच जाती मैं उस टाइम पे, लेकिन नहीं। और अगर लूज स्किन होती तो फिर आप क्या करते? दिखाना पड़ेगा डॉक्टर्स को। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है, हाँ। कुछ करानी पड़ती है बिकॉज रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा हो ना आप वहाँ तक नहीं गए। और प्लास्टिक सर्जरी भी करानी आसान नहीं है। करेक्ट। इट इज़ अ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगते हैं, दर्द होता है और बहुत लंबा प्रोसेस है। और रिजल्ट्स क्या आएंगे मार्क्स। वो किसी को नहीं पता। मार्क तो परमानेंट रहने ही वाला है, चाहे आप दुनिया में किसी भी प्लास्टिक सर्जन से करवा लो। और उसके बाद भी वो बोलते हैं कि डाइट तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। करेक्ट। तो फिर क्या फ़ायदा? तो डाइट ही मेंटेन कर कर पतले हो जाओ। जैसे आपने 21 डेज़ फास्टिंग करी, सर्जरी भी कराओ, तो वो एक ही पार्ट की करेंगे ना, ब्रेस्ट की, स्टमक की, हिप्स की, थाइस की, तब तो आपको ऑल ओवर ही फैट लॉस हुआ ना, जिसकी वजह से इंच लॉस हुआ इतना ज़्यादा। तो ये समझना पड़ेगा कि वेट कम करना बहुत आसान है, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब आपको सही रास्ता पता चला। और वेट लॉस जर्नी में आपकी 2 किन चीज़ों ने हेल्प करी? वेट लॉस जर्नी में 2 किन चीज़ों ने मेरी हेल्प की? जो आपने 27 केजीज वेट कम करा, कैसे कर पाए? 2 कौन-सी चीज़ें थी? अच्छा लग रहा था वेट जैसे-जैसे कम हो रहा है। इट वाज़ अ गुड फीलिंग। हैप्पीनेस इज़ वन थिंग। बहुत खुशी मिल रही थी कि चलो धीरे-धीरे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है मेरा वेट। तो मैंने बोला कि अच्छा लग रहा है। वो देखना था मुझे, तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया वो। एंड देन सेकंड थिंग वाज़ मुझे मेरा वेट लॉस अभी मैंने कंप्लीट भी नहीं किया और मुझे काम मिलना चालू हो गया है। लाइक आई एम बैक इन माय करियर, आई एम सूफी इज़ बैक कह रहे हैं वहाँ पे सब लोग। तो येस आई एम बैक, तो मुझे अच्छा लगा वेट लॉस जर्नी के टाइम। ओके। और डेली-डेली वेट कम आया, तो उसने आपको कितना मोटिवेट करा? डेली वेट जैसे स्टार्टिंग में डेली कम आ रहा था, फिर बीच में एज आई टोल्ड यू कि मेरा स्ट्रेस थोड़ा बढ़ गया था या काम थोड़ा ज़्यादा आ गया था, ट्रैवल कर रही थी, तो वेट फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती थी, परेशान हो जाती थी कि क्या किया मैंने ऐसा, शायद मैं ठीक से सो ही नहीं हूँ, या मैं पानी कुछ ज़्यादा पीना चाहिए था, या शायद मैंने खाने की क्वांटिटी कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ा ली। अजीब अजीब ख्याल आते थे मन में, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जब मैं कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ वही फॉलो कर रही थी तो कम हुआ है वेट। इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। तो कभी ऐसे मन नहीं करा कि भैया जैसे आपने मतलब 27 केजीज वेट कम करा कि यार अब नहीं हो रहा, अब बीच में छोड़कर भाग जाऊं या छोड़ दूं? क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो ऐसा आपके साथ कभी कोई टाइम नहीं आया, कोई स्टेज? मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे बदला लेना है सबसे, और बदला मैं अपने रिजल्ट से दूंगी। मैं झगड़ा वगैरह नहीं करती किसी से, बिल्कुल चुपचाप रहती हूँ। एंड मुझे किसी ने हर्ट भी किया तो मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, लेकिन अभी अगर कोई हर्ट करता है तो मैं बता देती हूँ कि आपने ही गलत बोला, बिकॉज वी शुड स्पीक फॉर आवर सेल्व्स। तो अभी वेट लॉस जब हो रहा है, काफ़ी लोग देख रहे हैं कि वेट लॉस हो रहे हैं, तो मैं इसी में खुश हूँ। तो किससे बदला लेना है आपको वेट कम कर कर? जिन जिन लोगों को मुझसे उम्मीद थी ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगी वापस, एवरीबडी थॉट कि आई लॉस्ट इट, आई एम अ लूजर, आई एम अ फेलियर, ऐसे लोग सोच रहे थे, उन सब का बोलती मैंने बंद कर दिया है ऑलरेडी। काफ़ी लोग शॉक हो गए, काफ़ी ज़्यादा लोग जेलस फील कर रहे हैं अभी। लड़कियों से ज़्यादा लड़के जेलस फील कर रहे हैं मुझसे कि अब ये वापस आ गई, अब हंगामा होने वाला है, अब ये काम करेगी, अब ये फेमस होगी, अब ये पैसे कमाएगी, अब ये आगे बढ़ेगी। तो काफ़ी लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब ये आ गई, क्योंकि मुझ में टैलेंट और स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में मैं आर्ट डायरेक्शन कर लेती हूँ, मैं डबिंग वगैरह कर लेती हूँ, मैं डांस तो बस पूछो मत आप।
तो मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। मैं बाइक्स चलाती हूँ, ट्रैवलिंग करती हूँ। आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई डू ऑल द वर्क माई सेल्फ। मैं कुकिंग भी खुद ही करती हूँ। तो लोगों को डर है कि शी इज़ वेरी स्किल्ड, वेरी टैलेंटेड, तो ये कुछ करेगी, आगे बढ़ेगी। तो जो सपोर्ट नहीं करते हैं ना, उनको थोड़ा सा डर है मुझसे, एंड आई एम हैप्पी। तो उनको आप रिजल्ट दिखा के डराओगे? 100%। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि भी आपने बताया कि आप कुछ कुकिंग वुकिंग नहीं करते थे घर में, तो हमने तो आपको सारा घर का ही खाना रिकमेंड करा, तो वो चैलेंज आपने कैसे फेस करा? कुकिंग पसंद था मैम, लेकिन मैं लेज़ी हो गई थी। तो पहले नहीं कर रही थी, बाहर से ही ऑर्डर करती थी। लेकिन अब मुझे, जैसे आपने बोला कि प्रोसेस्ड ऑयल जो होता है या रिफाइंड ऑयल जो होते हैं, ये सारे मुझे समझ में आ गया कि ठीक नहीं है। तो अगर मैं बाहर से ऑर्डर करूँगी या किसी को बोलूँगी बनाने के लिए, तो पता नहीं वो लोग क्या यूज़ करेंगे। मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है। तो मैंने खुद कुकिंग चालू कर दी वापस। तो मतलब यार ये ना कुकिंग करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मुझे भी किचन में जाना पसंद नहीं है, तो फिर आपने वो चेंज कैसे लाया? मतलब उसकी नीड समझी आपने, फिर ये भी घर में खाना बनाना पड़ेगा, देसी घी का बनाना है तो घर में ही मिलेगा, बाहर से तो रिफाइंड ऑयल में ही आने वाला है, तो मतलब आपने अपना माइंडसेट चेंज करा जिसकी वजह से आप कर पाए। यस। राइट। फिर आपने कौन सी दो हमारा आपकी फेवरेट रेसिपीज है वेट लॉस की? मुझे सी फूड काफ़ी पसंद है, तो मैं श्रिम्प्स एंड सैल्मन फ़िश खाती हूँ, एंड चिकन एग्स तो खाती हूँ, बट मुझे चीज़ बहुत पसंद है। तो रेसिपीज़, आपकी रेसिपीज़, मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जैसे अब हम रोटी खाने की किसी को आदत होती है, तो आप वेट लॉस रोटी बनाते हैं, तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि पनीर से हम ये बना सकते हैं। तो इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग, आई लव इट। एंड मैंने देखा रेसिपी के कर्ड राइस बना रहे हैं आप, तो हम राइस नहीं खा सकते हैं, कार्ब्स हैं, फिर वक्त जर्नी में नहीं खा सकते हैं। मेंटेनेंस सीखेंगे तब आप लोग कुछ अलग सिखाएंगे, बट अभी के लिए अगर आपको क्रेविंग्स हो रहे हैं, कर्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, प्लस कर्ड राइस इज़ पनीर, सो इट्स द बेस्ट ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव। यू आर जस्ट प्लेइंग विथ योर माइंड, एंड आप अपने आप के क्रेविंग सेटिस्फाई कर रहे हो इतना स्किलफुल रेसिपीज़ से, तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड एज आई टोल्ड यू, आई लव मिल्क प्रोडक्ट्स, तो आप वेट लॉस खीर बना रहे हैं, वो भी पनीर से बना रहे हैं, तो मुझे एक नहीं, मुझे काफ़ी इतने सारे रेसिपीज़ आपके काफ़ी पसंद आए हैं, नॉट जस्ट 1 और 2। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके रेसिपीज़ से। और अगर इतनी टेस्टी वेट लॉस रेसिपीज ना मिलती हैं आपको, तो वेट लॉस करना 27 केजीज ईजी होता? इंसान को एक चीज़ से खुशी मिलती नहीं है, उसको सब कुछ चाहिए। पीपल आर ग्रीडी, तो उनको एक ही मील फॉलो करना या एक ही फूड फॉलो करने से बोर हो जाते हैं लोग। आप इतने सारे रेसिपीज़ बता रहे हैं, तो सब अलग अलग ट्राई करेंगे तो वेट लॉस जर्नी में मज़ा आएगा, बोर फील नहीं होएगा या गिव अप करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप डेली डेली टेस्टी टेस्टी चीज़ें खा रहे हो, तो एक्साइटमेंट होगी कि आज ये खाया है, कल ये खाएगा। जैसे आज मैंने वेट लॉस खीर खा लिया, तो कल मैं वेट लॉस जैसे रसमलाई खा लूँगी, वो परसों मैं कर्ड खा लूँगी। तो ऐसे ही you're just changing different diets and different, I mean same diet but different varieties of food. तो आपको तो सबसे पहले तो खरीद के लाना पड़ा होगा सारा सामान, क्योंकि आप अकेले रहते थे और कुछ कुकिंग भी नहीं करते थे, तो एक बार तो लगा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, डाउट नहीं आया ऐसे? नहीं मैम, डाउट नहीं आया, क्योंकि मैं आपका इंस्टाग्राम काफ़ी टाइम से देखती थी, और मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे थे कुछ पहले के स्टूडेंट्स पर, तो मैंने देखा कि जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों ट्राई नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन मैंने कोर्स स्टार्ट किया, उसी दिन मैंने सारा सामान लाया, देसी घी एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव गाइडेड। मैंने उसका पिक्चर जल्दी से टीचर को सेंड करके बोलिए, मैंने सब खरीद लिया। तो टीचर ने बहुत मोटिवेट रखा ना आपको थ्रू आउट जर्नी, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई पर्सनल टच है, आजकल इतना फैमिली के पास भी, किसी के पास भी टाइम नहीं होता जो डेली बात करें, हेलो, खाना खाया, पानी पिया, कब सोए, कब उठे, तो जो ये रेगुलर एक रिलेशन है, इसने भी आपकी बहुत मदद करी, राइट? जी, और कुछ फ्रेंड्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट मी, आई डोंट वांट टू स्टे इन टच फॉर फ्यू मंथ्स, मैं खुद आपको कॉन्टैक्ट करूँगी। तो जब इतने महीने तक मैंने कुछ आई थिंक 6 to 8 मंथ्स मैंने किसी से बात नहीं की ठीक से, आई वॉज ओनली टॉकिंग टू माई टीचर। पागलपन एंड म्यूज़िक, तो बस आई वॉज फोकसिंग ओनली 2 थिंग्स, म्यूज़िक एंड माई वेट लॉस।
उसके बाद जब मैं वापस से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होने का, क्योंकि मुझे मेरा अभी काम चालू करना है वापस से, व्हेन आई मेट माय सो कॉल्ड फ्रेंड्स नाउ, ओके। तो आपके फ्रेंड्स पतले हैं मोटे हैं? मिक्स है लेकिन ज़्यादा मोटे हैं। अच्छा, ज़्यादातर मोटे हैं। ओके। तो फिर जब आपका वेट 90 केजीज़ हुआ तो फिर वो फ्रेंड सर्कल आपको कैसे देखता था? कैसे मोटिवेट करता था वेट लॉस के लिए या डीमोटिवेट करता था? कुछ लोग हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, हुँ। तो वो लोग, कुछ लोग मेंटेन करते थे, उनको देख के मोटिवेशन मिलता था, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा हैवी हैं कि मुझे लगता था कि ये मुझसे ज़्यादा हैवी है तो मैं तो इनके सामने ठीक ही हूँ, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे। और अब आप उन फ्रेंड्स के सामने जाते हो वही एकदम हॉट बनकर 63 केजीज़ पर इतने बढ़िया लग रहे हो, तो अब क्या बोलते हैं वो? दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जब मैंने सारा फ्रेंड सर्कल, बहुत मेजर फ्रेंड सर्कल मैंने कट ऑफ कर दिया है, हुँ। बिकॉज मुझे लगा कि मुझे वो इफ़ेक्ट कर रहा है नेगेटिव वे में। इट्स ओके, लाइफ में इतने सारे फ्रेंड्स हम बनाते ही रहते हैं हर किसी मोड पर, तो इट्स ओके टू लूज़ फ्रेंड्स टू, बिकॉज वी विल मेक न्यू फ्रेंड्स, क्वालिटी हुँ। फ्रेंड्स। तो हुँ। मुझे अब जब लोग देखते हैं तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई है अभी, तुम 2017 में चली गई, बिकॉज यू यूज टू लुक लाइक दैट। ओके। या तो फिर कितना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया है। ये जो आपने बात बोली ना कि यू लूज मेनी फ्रेंड्स, यस। एक्चुअली यू नॉट लूज इट, आपने गेन करा है खुद को। क्योंकि ये मैंने भी करा था। जब मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरे फ्रेंड्स ही मुझे समहाउ नहीं करने दे रहे थे। मेरे पास भी बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था कि अब रिचा आएगी पार्टी में तो खाएगी ही नहीं, ये खा ले, आज खा ले, घर जाकर कर लियो, अपनी डाइट कर लियो, आज मैं ड्रिंक नहीं करेगी, आज बैठेगी नहीं, आज ये नहीं करेगी, आज वो नहीं करेगी। तो तेरे को बुलाने का फायदा ही क्या यार, तो घर पे ही रह लिया कर। मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करा गया। और फिर जैसे होता है ना कि बिल पूल भी करना होता है, तो बोलती थी मैं पूल कर लूंगी यार, मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगी, मुझको क्यों खिला रहे हो जबरदस्ती। बट देवर आफ्टर माई लाइफ उनको लगता था कि हाँ आज पार्टी में यही है कि इसको हमें खिलाना है, इसको परेशान करना है। और ज़्यादा बोलो ना फ्रेंड सर्कल जाके कि डाइट है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, तो लगता है कि हाँ सबको टारगेट मिल गया कि आज इसको तो खिलाना ही खिलाना है। और वो फ्रेंड्स आज मेरे साथ नहीं हैं। इनफैक्ट आज वो मेरे स्टूडेंट हैं, वो क्लास में बैठकर अनम्यूट होते हैं, रिचा मैम ये बता दे, मैं बोलती हूँ अच्छा रिचा मैम। तो मतलब अगर मैं उनको अपने साथ लेकर चलती ना सूफी, ये सच्ची बात है, मैं आज यहाँ पर नहीं होती, मैं आज यहाँ पर नहीं होती। तो आपने जो अपने फ्रेंड सर्कल छोड़ा, नया इन्वायरमेंट बनाया, वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको खुद कैसे समझ में आया? सबका चाइल्डहुड होता है, पास्ट होता है, हम्म। तो मुझे उतना फैमिली एनवायरनमेंट देखने को मिला नहीं था, तो आई हैव बीन फीलिंग लोनली। तो मुझे लगा कि फ्रेंड्स आर फैमिली, लेकिन हमें फ़िल्टर करना ज़रूरी होता है। मैंने फ़िल्टर नहीं किया था, मैंने नेगेटिव फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, जिसकी वजह से मेरा हेल्थ बहुत ख़राब हुआ है। अभी मैंने जब, लाइक आई हैव फ्रेंड्स, आई कैन काउंट ओनली ऑन माई हैंड्स। हम्म। तो बहुत कम फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत मोटिवेटेड हूँ, एंड लग रहा है कि अब सक्सेस की तरफ लाइफ बढ़ रही है। तो वो जो अब आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं वेट बहुत। लॉस के लिए, जी। अपने गोल्स के लिए? जी, बहुत ज़्यादा। वो तो पूछते भी हैं आज क्या खाया, या आज कितना वेट है, अच्छी लग रही हो, या ये शूट है, या ये एडवर्टाइजमेंट है, करोगी क्या। मतलब मुझे काम के भी ऑफ़र आना चालू हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो ट्रू फ्रेंड्स हैं। ऐसे फ्रेंड्स भी मिलते हैं जो भी सच में पुश करते हैं, जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड सुमित सर ही हैं, उन्होंने मुझे पुश करा, सब कुछ सिखाया, पढ़ाया और आगे करा। तो वो जो बढ़िया फ्रेंड्स हैं ना, उनका ध्यान रखना और उनको साथ में रखना, ठीक है ना। 100%। लेकिन फिर भी जब भी फिल्टर लगाना पड़े तो फिल्टर लगाने में डरना मत, ताकि आप गलत ना करो, ठीक है। अपना कॉन्शियस माइंड हमेशा चलाते रहो कि क्या सही है और क्या गलत, और जो सही है वो ही करना है आपको आगे बढ़ने के लिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बताओ, जब आप तो भाई 90 केजीज तक पहुंच गया था आपका वेट, और आप मॉडल भी हो, एक्टर भी हो, तब काम मिलने में दिक्कत होती थी, या तब आपका माइंडसेट कैसा था? जी, जैसे-जैसे मेरा वेट 60-70s में आना हुआ, तो तभी मुझे काम मेरा धीरे-धीरे बंद हो गया था। हम्म। तो क्योंकि कैमरा के सामने प्रेज़ेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपका फ़िटनेस प्लस आपका स्किन मैटर करता है, आपका चिज़ल्ड लुक मैटर करता है, बिकॉज़ कैमरा में आप अगर 50 केजी के हो तो आप 60 केजी लगोगे कैमरा में, बिकॉज़ कैमराज़ आर मेंट टू बी लाइक दैट। हम्म। तो ज़रूरी है कि आप फ़िट रहें। तो मुझे मुझे काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था उस टाइम पे।
आ रहे थे, लेकिन कोलैब में पूछ रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत डिज़र्व करती हूँ। मैंने फ़िल्मों में काम किया है, मैंने यूट्यूब पर काम किया है, मैंने एल्बम सॉन्ग्स पर काम किया है, प्लस बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो बहुत काम किया है। मैंने आर्ट डायरेक्शन में काम किया है, मैंने काफ़ी डबिंग रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में काम किया है। तो जब मैं इतना डिज़र्व करती हूँ, तो जब मेरा काम बंद हो गया था ये वेट की वजह से, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। तो फिर रुके क्यों नहीं? जब 60-70 पे पता चल गया कि भाई काम मिलना भी बंद हो गया और आपको खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा था, तो 70 तक क्यों पहुंचे? रुके क्यों नहीं बीच में? मैम, ये आपको पता है कि मैं 70 या 90 तक पहुंची हूँ, लेकिन एक्चुअली इंडियन वेट लॉस डाइट को अप्रोच करने से पहले मेरा 95 टच हुआ था। वो मैंने थोड़ा सा कुछ अलग सी चीज़ें कट की थी, शुगर वगैरह, तो शायद थोड़ा सा वेट डाउन हुआ था। मैं दुबई बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ पे क्वालिटी फ़ूड है, वहाँ पे इतना अच्छा फ़ूड मिलता है, तो क्रेविंग्स के साथ मैंने 95 तक कर लिया था अपना वेट। लेकिन वापस इंडिया आने के बाद 90 हो गया था, लेकिन 90 भी इट्स नॉट अ गुड वेट फॉर माय हाइट एंड माय प्रोफेशन, स्पेशली प्रोफेशन। प्रोफेशन। राइट। तो अब वेट कम कर कर आपको अपने प्रोफेशन, जैसे आप डीजे भी हो, आप बहुत जी, कुछ ही हो अपने जी। प्रोफेशन में, तो अब आपको लगता है कि आप वो कॉन्फिडेंट बनकर वो सूफी जो ट्रू सूफी है वैसे काम कर पाएगी? 100%। मेरी वेट लॉस जर्नी के साथ साथ मैंने म्यूज़िक भी सीखा है, तो आई एम वेरी वेल रेडी फॉर प्लेइंग म्यूज़िक इन द क्लब्स एज अ डीजे, क्योंकि फीमेल डीजेस का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। आई एम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आई एम सेट। तो अगर 90 केजी ही आपका वेट होता, 63 ना होता, तो प्रोफेशनली आपकी इतनी ग्रोथ फिर वापस आप कर पाते? दिस इज़ अ चैलेंज, क्योंकि सोसाइटी जो है वो बॉडी शेमिंग को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है यहाँ पे। तो चाहे हम 60 के हो या चाहे हम 90 के हो, बॉडी शेमिंग तो यहाँ पे एक कल्चर बन गया है। तो मुझे लगता है कि काम मिलेगा, लेकिन क्वालिटी मैटर करेगा। प्रोजेक्ट्स के हिसाब से जैसे एक्टर्स का रोल होता है, कुछ लोगों को हेल्दी दिखना ज़रूरी होता है कैमरा के सामने, कुछ लोगों को एज अ मॉडल फिगर चाहिए। तो इट डिपेंड्स। एक एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपको आपके वेट के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट होता है रोल के हिसाब से, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद दैट। अगर मुझे रोल आएगा कि आपको थोड़ा हैवी दिखना है, तो शायद मुझे करना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे रोल आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना पड़ेगा, तो मैं करूँगी, क्योंकि मेरा फेवरेट मूवी है जोकर, वॉकिन फिनिक्स। तो उन्होंने काफ़ी वेट लॉस किया है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली वो मूवी से भी, एंड ओवरऑल। तो अब तो आप और कम ही करने वाले हो, वापस तो नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरा टारगेट वेट है 55 केजीज। मैंने पहले 58 सेट किया था। 58 पे मैं पहुंची हूँ पहले भी 2017 में, 16 में, पर उसके बाद देखने को मिला नहीं था 58 वापस। अभी मुझे 58 नहीं, मुझे 55 चाहिए, तो मैं करूँगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जब आपका 90 केजीज वेट था और अब 63 केजीज वेट है, आपने 27 केजीज वेट कम करा, तो आपकी ड्रेसेस में कितना फ़र्क आया? मैम, पहले ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ता था, XXL या 4XL, 3XL। मैं अपने आप को कवर करने के लिए ब्लैक बहुत पहनती थी। ब्लैक वैसे भी मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं ओवर साइज टी शर्ट्स पहनकर अपने आप को कवर करती थी। अभी मैं बिल्कुल मिनीज में आ गई हूँ, तो मुझे अभी ऑल्टर करना पड़ता है अगर ऑनलाइन शॉपिंग करती हो तो टेलर्स का भी बिजनेस हो रहा है। और कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा आपके, क्योंकि हाँ भाई शूट पे ड्रेसेस पहन के जानी है, तो आप पहन पाते होगे ना सब कुछ अब? जी, अभी सब कुछ पहन पाती हूँ। आई एम नॉट शाई टू वेयर एनी अदर कलर जहाँ पे कुछ आपके फिगर में कुछ फॉल्ट्स दिखें। आई एम वेरी कंफर्टेबल। आई एम इवन कंफर्टेबल टू वेयर बीच वेयर, स्विम वेयर्स। या बढ़िया। और जब आपका वेट 90 केजीज था, तो आप पूरे दिन क्या खाते थे? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्या क्या करते थे जरा बताएं? शुरू से जब सुबह उठते थे तब क्या खाना शुरू करते थे? मैम, सुबह उठते ही मैं बड़ा कैन पीती थी रेड बुल का। सुबह उठते ही कितने बजे? कभी भी, लाइक आई यूज्ड टू स्लीप वेरी लेट नाइट। कभी कभी मॉर्निंग में सो जाती थी। आई मीन वेरी बैड लाइफस्टाइल। तो हाँ, शुगर आइटम से स्टार्ट होता है। जैसे अगर कोई कल रात की पेस्ट्री पड़ी है फ्रिज में, तो बस उठे और ब्रश किया, पेस्ट्री सीधा, तो लाइक दैट। एंड अगर ब्रेकफास्ट मेरा ठीक से प्रॉपर जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है मुझे बहुत पसंद था,
मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मुझे सॉसेजेस बहुत पसंद हैं। आई नो सॉसेजेस प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन मैं उस टाइम पे मैंने केयर नहीं किया। मैं शायद 10-10 सॉसेजेस अकेले खाती थी ओके। मॉर्निंग में। या फिर उसके बाद अलॉन्ग विद दैट चाय, कॉफी, चीनी, शुगर, और उसके साथ क्या लेते थे? कॉफ़ी विद लॉट ऑफ शुगर एंड लॉट ऑफ क्रीम एंड या सम कुकीज ओके। विद इट। लॉट ऑफ शुगर मतलब कितने चम्मच शुगर? 1, 2, 3, 4? एक कप में 4 चम्मच कॉफी, चीनी मतलब? जी। जबरदस्त। ठीक है, फिर उसके बाद? मैम जैसे मैंने बताया आपको, मैं दुबई से हूँ, तो वहाँ पे एक आता है पाउडर, मिल्क पाउडर कॉल्ड नीडो। बहुत पॉपुलर है, काफ़ी लोग लेते हैं, लेकिन मैं एक्सेस करती थी उसको। मैं शायद 5-6 स्पून्स डालकर उसको थिक और क्रीमी कॉफ़ी बनाती थी, जो शायद कहीं कॉफ़ी शॉप में मिलेगा भी नहीं आपको। होम पे कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से, अपनी क्रेविंग्स के हिसाब से मैं लेती थी। तो या फिर उसके बाद? उसके बाद लंच में लाइक समटाइम्स, जैसे आई स्टे इन हैदराबाद एंड मुंबई एंड गोवा एज वेल, बट मेनली हैदराबाद। सो वहाँ पे बिरयानी काफ़ी फेमस है। चिकन 65 इज़ अ वेरी पॉपुलर डिश देयर, और उसको खाते हैं रुमाली रोटी के साथ। तो मैं खाती रही लाइक 6 से 8 रुमाली रोटी, और एल्स बिरयानी, चिकन बिरयानी, और यू नो लाइक दैट। लेकिन मैं फैमिली पैक खाती थी अकेले। फैमिली पैक अकेले? जबरदस्त। ठीक है, फिर उसके बाद? एंड हाँ, बिरयानी जहाँ होता है वहाँ थम्स अप 100% होता है। तो अच्छा। बिरयानी के बाद थम्स अप ज़रूरी था। यू नो दैट्स अ ट्रेडिशन, दैट्स अ कल्चर देयर। तो वो होता था। एंड देन डिनर में आई यूज्ड टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। जैसे ही शाम हुई, फ्रेंड्स सर्कल में तो बैठ। शाम को कुछ नहीं खाते थे? इवनिंग स्नैक्स, चाय, कॉफी, कुकीज, पेस्ट्री? वो तो मैम फ्रिज में पड़ा होता था हमेशा, चॉकलेट्स, चिप्स साइड में पड़े होते थे। वो तो चलते फिरते, रूम से किचन, किचन से रूम, तो बस मंचिंग ही चलती थी मेरी। तो स्नैक पर्टिकुलर टाइम नहीं था, बट स्नैक 24 आवर्स था, चलता ही रहता था। हाँ। ओके, फिर डिनर में फ्रेंड्स के साथ? डिनर फ्रेंड्स के साथ वो जो लाएं, जैसे कि पाया होता है, या हलीम होती है, एंड कब्सा इज़ एन अरेबियन डिश, मंदी। ये सारे अरेबियन डिशेस मेरी फेवरेट है। लेबनीज डिशेस, हुमूस एंड पीटा ब्रेड एंड ऑल। तो ये मेरी फेवरेट खाना जब सामने रहता है, मेरा फेवरेट खाना, तो मैं खाती हूँ उस टाइम पर। हाँ, तो शाम में रात तक खाते थे हम लोग, लाइक 11 बजे 12 बजे तक भी हम खाना खाते थे। कभी कभी रात के 1-2 बजे भी खाना खाते थे। तो ऐसे कुछ टाइम नहीं होता, हम बस खाते ही रहते थे। तो मिलते ही खाना खाने के लिए थे मतलब बेसिकली फ्रेंड्स से? यस। मतलब मेरा भी यही होता था। जैसे मैं भी ना इवनिंग में डेली फ्रेंड्स के साथ जाती थी, तो वो मतलब ही होता था कि आज किस कैफे में जाना है, आज किस कॉफी शॉप में जाना है, तो मिलना है तो मतलब खाना ही है। बट ऑब्वियस है, जिसकी वजह से मेरा वेट भी 95 हो गया था। वाओ। तो मतलब आपका भी यही था कि फ्रेंड्स के साथ शाम को डेली खाना ही खाना है, फिर घर आकर वापस? घर आकर वापस लाइक फ़ोन पे लगी रहती थी, सोती नहीं थी। बिकॉज हमने जब इतना खाया है, इतना बैड एंड रॉन्ग फूड डाला है अपने अंदर, तो नींद नहीं आती थी, डिस्टर्ब स्लीप होती थी। तो रात भर जागती थी, अपना फ़ोन चलाती थी, रील्स या जो भी हो, न्यूज़ एंड ऑल दैट। तो फिर भी खाते रहते थे? हाँ, रात में जैसे आपने बताया, स्विगी, ज़ोमैटो, ये तो इतना आसान हो गया आजकल, तो बहुत ईजी था अवेलेबल। मुझे क्रीम स्टोन आइसक्रीम बहुत पसंद थी, बुल्स आई। इट्स अ चॉकलेट पेस्ट्री, हॉट चॉकलेट पेस्ट्री विथ 2 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम्स, वेनिला एंड चॉकलेट। ये मेरा फेवरेट था। तो मैं इसे 2 ऑर्डर करती थी अपना क्रेविंग्स मिटाने के लिए। अकेले रात में खाती थी, जैसे ही मेरी क्रेविंग्स कूल डाउन हो गए हैं, आराम से सो जाती थी। बाप रे, बहुत ज्यादा खाया आपने तो। और अब ये बताओ, हमने आपको 27 केजीज वेट कम कराया, अब आप कितनी बार खाते हो एक दिन में? 1 मील अ डे। 1 मील अ डे? Yes. तो फर्क नहीं लगता तब? तो कितने मील थे दिन में और अब सिर्फ 1 मील अ डे, तो ये दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? कैसे बैलेंस बनाया आपने, कैसे सीखा? मैम मैं अभी अपने आप को रिच फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब खाना खा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी फूड है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। तो मुझे क्रेविंग्स नहीं हो रहे। और जो मैं खाना खा रही हूँ अभी, वो ऐसा खाना है जो शायद मैं 3 बार अलग अलग करके खाऊं, वो मैं एक बार खा रही हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड। इट्स ऑल द गेम ऑफ योर माइंड। तो आपको ये समझ में आ गया? जी। अब जैसे आप एक बार खाना खाते हो हमारे साथ, तो लगता है कि दोबारा खाऊं या दोबारा खाऊं, ऐसा लगता है आपको? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं, लेकिन जैसे अब शूट्स मेरे स्टार्ट हो गए हैं, तो क्रेविंग्स होती है, तो मैं
ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ या ग्रीन टी ले लेती हूँ, या उससे बैलेंस कर लेते हो। बैलेंस कर लेती हूँ। पता है क्या था, जो पहले आप पूरे दिन कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते थे ना, वो एडिक्टिव थे। जो आपने मेरे लेक्चर में भी सुना होगा कि एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन कैन ईट जस्ट वन। वो बनाए ही ऐसे हैं, उनसे आप खाते हो, आपको शुगर मिलती है, उससे आपको डोपामिन रिलीज होता है और फिर आपको वो ही खाना दोबारा चाहिए होता है। घर का खाना, जैसे हमने आपको चिकन भी खिला दिया, कुछ भी खिलाया, उसके आपको एडिक्शन नहीं होगी, नहीं लगेगा कि यही खाना है, यही खाना है। जैसे पैकेट खोला तो पूरा खत्म ही कर देते होगे ना आप, जी है ना। चिकन अगर मैं आपके सामने तरह रख दूं तो आप पूरा खत्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये खाना एडिक्टेड नहीं है। वो खाना एडिक्टेड है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है, पूरी मार्केट इंडस्ट्री ने, पूरी इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में उसके ऊपर रिसर्च करी है कि भाई कैसे आपको उसको एडिक्टिव बनाएं, कैसे आपको उसको बेचें, आपको बीमारियां और मोटापा और फिर वो दवाइयां भी बेचें, जिसमें आप फंस गए थे बुरी तरह से। राइट। और आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करा, आपने सही चीज़ें चुनी और आज आप उन चीज़ों से बाहर आ चुके हो। लेकिन फंसना भी सूफी दोबारा बहुत ईजी है, राइट। लाइक यू आर 36 ईयर्स ओल्ड ना, 34 ओके सॉरी, आप 34 ईयर्स के हो। कम से कम चलो लगा लो हमसे तब कितने टाइम रहे होगे, थोड़ा बहुत टाइम, 4-5 महीने। 33 ईयर्स आपने वो गलत खाना खाया है, तो भी जब वो दोबारा से सब कुछ आएगा ना, तो अब दोबारा वापस भी जा सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई टीचर रहे साथ में, आप वेट मेंटेनेंस की प्रैक्टिस करो, हमेशा थॉटफुल रहो कि यार आप डस्टबिन नहीं हो, आप अपने अंदर जो डाल रहे हो ना वो बढ़िया न्यूट्रिशियस और क्वालिटी फूड ही होना चाहिए। तो यू हैव टू चूज ऑलवेज। अगर पुराने लाइफस्टाइल में वापस आ जाओगे, भाई पेस्ट्री खा रहे हो, आइसक्रीम्स खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, तो दोबारा वेट बढ़ जाएगा। तो ये आपको नहीं करना। हमेशा, जैसे कि मैं भी बहुत जगह जाती हूँ, बहुत ही जगह जाते हैं हम भी, नहीं मिलता भाई खाना हर जगह, मत खाओ ना, पानी पी लो। फास्टिंग करिए आपने तो 21 डेज की, मत खाओ, भूखे नहीं मरोगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए लगता है कि यार कुछ मिल जाए, मिल जाए, नहीं मिला, कॉफ़ी पी लो, पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि मैं चाहती हूँ 55 पर पहुँचो, 55 पर भी अपना वेट मेंटेन करो और ज़बरदस्त लगो। लेकिन लगने का यही तरीका है कि भाई काम करते रहना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो काम करना कभी भी मत छोड़ना। जैसे आप हमेशा अपने पर भी ध्यान रखते हो ना, अगर अभी बाल छोड़ दो तो खराब हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। अब जैसे आपने इतनी अच्छी अच्छी आई लैशेज बना रखी हैं भाई, इनकी भी बहुत मेंटेनेंस है ना, बहुत मेंटेनेंस है, नहाते टाइम करो, ये करो, वो करो, छोड़ तो नहीं दिया ना। तो ऐसे ही अपनी डाइट भी है कि डाइट पर भी उतना ही ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, नहीं तो पुरानी सूफी 90 केजीज वाली सूफी वापस आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा मैम। हाँ नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ क्योंकि यू शुड नो, पहले भी तो आपने गलती करी ना, हाँ। दोबारा भी उसी फ्रेंड सर्कल में फंसकर कोई गलत लोग मिल जाएं, बोले चल यार कोई नहीं, 2 किलो तो बढ़ा है, चल यार, नहीं 2 किलो तक बढ़े ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, बट 2 किलो के ऊपर बढ़ जाए ना तो आपके दिमाग में अलार्म बज जाना चाहिए भाई। अगर अभी नहीं रुकी तो 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 होते हुए टाइम नहीं लगने वाला। वैसे आप बहुत बढ़िया हो, बहुत मोटिवेटेड हो, बट स्टिल और ज़्यादा अपने बारे में आपको अवेयर रहना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप ऐसे ही लगो हमेशा, इतने ही ज़्यादा बढ़िया और इतनी ज़्यादा हॉट लगो। थैंक यू। ठीक है, अच्छा, और आपने बताया जैसे आप बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन हो, पार्टी बहुत इंजॉय करते हो, तो पहले क्या करते थे आप जब आपका वेट 90 केजीज था? ड्रिंक्स करते थे? अच्छा, तो आपकी कौन सी फेवरेट हार्ड ड्रिंक है? वाइन। अच्छा, वाइन पीते हो आप ज़्यादा, और शैम्पेन्स। ओके, बट सारा फ्रेंड सर्कल अफोर्ड नहीं कर सकता है, बिकॉज हमको सबके साथ चलना होता है, जो कुछ ले रहे हैं तो हम भी वही लेते हैं, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स हिसाब से, तो उसमें शुगर ज़्यादा होती है, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स। तो 27 केजीज आपने वेट कम करा, तो फिर उसके बीच में कोई हार्ड ड्रिंक, ये ड्रिंक, वो ड्रिंक नहीं लिया आपने? नहीं मैम, मेरा फेवरेट ड्रिंक अब सिर्फ कोकोनट वाटर। तो उन भाई इतने ज़्यादा एडिक्ट थे हार्ड ड्रिंक्स के, तो उससे बाहर कैसे निकले आप, ये बताओ भाई। जो आपका वीडियो भी देख रहा हो सकता है वो भी हार्ड ड्रिंक लेता हो, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि हार्ड ड्रिंक की एडिक्शन, जो बहुत बड़ी एडिक्शन होती है, उसको आपने पल भर में ही छोड़ दिया? जी। हमारे साथ कितना टाइम लगा आपको? 10 months, 11 months। नहीं, एडिक्शन छोड़ने में कितना टाइम लगा? एक ही दिन। एक ही दिन? जी। मतलब कैसे? मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया और एडिक्शन आउट? मैंने मैम आपका लाइव देखा था, और मुझे एक कॉल आया था जब मैं गिव अप करने वाली थी कि शायद अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो इट वाज अ कॉल ऑफ होप। मुझे कॉल आया एंड पता चला कि आपकी टीम की तरफ से कॉल है,
तो मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि अब सब बंद। तो निकलना मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए? लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। जी मैम, मैं बहुत काम करती थी पहले, बहुत पैसे भी कमाती थी पहले, पर ये सब कुछ बंद हो गया था सिर्फ़ मेरी गलत आदतों की वजह से। तो आई वाज़ स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, आई वाज़ स्ट्रगलिंग फिज़िकली, मेंटली, आई वाज़ फीलिंग वेरी लोनली। तो मुझे लगा कि ये 2 ही चीज़ों की वजह से हो रहा है, ड्रिंक्स एंड फूड। तो मुझे वैसे फ़ील नहीं करना था, मुझे आगे बढ़ना था। आई वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन व्हिच आई डिज़र्व टू बी। तो मुझे लगा कि अभी छोड़ते हैं, एंड आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन। लेट इट कम टू रिलेशनशिप्स और लेट इट कम टू एनी प्रॉमिसेस। जैसे बोलते हैं ना, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, जैसे बोलते हैं, सो आई एम अ वुमन ऑफ वर्ड। मैं जो बोलती हूँ मैं करूँगी। हाँ, नहीं, वो आपके टीचर ने भी बताया कि शी नेवर कंप्लेन्ड, शी नेवर डिड दैट, और आपने बहुत सिंसियरली फॉलो करा। वो तो मुझे पता है, आपके बारे में हिस्ट्री जानकर ही आते हैं यहाँ पे, मेकअप कर आते हैं, बिल्डअप कर आते हैं। तो लेकिन यार फिर भी बताओ, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल के एडिक्ट हैं, उनको आप कौन सी 2 बातें बताना चाहते हो कि ये करो और आपकी अल्कोहल एडिक्शन छूट जाएगी? आई थिंक दे शुड स्विच टू नेचुरल जूसेस, दैट इज़ कोकोनट वाटर एंड हैव लाइम जूस। ये पहले आई थिंक एक 7 डेज़ करके देखे, तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, आपके क्रेविंग्स भी कम होंगे। चाहे अगर आप 3 बार ले लो कोकोनट वाटर, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप लेते हो अल्कोहल वो मत लो। तो मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ैक्टली तो नहीं बोलूँगी कि कैसे क्रेविंग्स कम होगी अल्कोहल की, लेकिन पैसे बचेंगे, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। पैसे बचेंगे, आपका हेल्थ ठीक रहेगा और आप नेचुरल चीज़ें ले रहे हो और आपका काम में ध्यान जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग ब्रॉड। अल्कोहल के साथ ना ये होता है सूफी, कि आपकी ना थॉट्स ब्लर हो जाती हैं, तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। फिर आप अल्कोहल के साथ और रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड लेते हो, जिससे और ज़्यादा वेट बढ़ता है। करेक्ट, अल्कोहल हटाओगे, माइंड हमेशा कॉन्शियस रहेगा, राइट चॉइसेस करोगे, तो फिर वेट डेफिनेटली कम होगा ही होगा। करेक्ट। तो फिर जो आपका वो फ्रेंड सर्कल था, जब आपने अल्कोहल छोड़ा, तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करा? अ, एक बहुत ज़रूरी बात है जो शायद मैं आई एम नॉट फीलिंग शाय टू टेल दिस ऑन कैमरा। जो फ्रेंड सर्कल मुझे साथ घुमाता था, ले जाता था, और सारे बोलते थे कि यू आर अ लेडी, यू आर अ फीमेल, प्लीज़ डोंट पे द बिल, वी विल क्लियर योर बिल। बड़ा क्वीन वाला फीलिंग फ़ील कराया था और मैं खुश थी कि चलो ठीक है, मे बी आई डिज़र्व दिस। बट उन्हीं में से एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि छी, छी, छी! कैसी लग रही हो? इतनी मोटी हो गई हो। तुम्हारे साथ बाहर जाने तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है अभी। तो मुझे शॉक लगा कि जो फ्रेंड सर्कल के साथ मैं बाहर जाती थी, एन्जॉय करती थी, वो लोग तो मुझे कॉल कर के बोलते थे, "सूफ़ी नहीं है तो हम नहीं जाएँगे पार्टी में।" अभी वही फ्रेंड सर्कल मुझे ये बोल रहे हैं कि आपके साथ बाहर जाने शर्म आ रही है, जस्ट बिकॉज़ यू आर फैट। तो मुझे बहुत हिट किया वो। अभी वही फ्रेंड सर्कल मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, बट मेरा ज़ीरो रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो और कुछ फ्रेंड सर्कल है जो मिलना पड़ता है, क्योंकि हम फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, तो आ जाते हैं कभी सामने कहीं स्टूडियो में या कुछ मीटिंग्स में, ऑफिसेज़ में, तो हाय हेलो करना पड़ता है। तो एक ही रिएक्शन है उनका, जो मैं कैमरा पे नहीं बोल सकती। 3 लेटर्स उन्होंने बोला है और बहुत चौंक गए हैं, और ये भी बोला है कि तुमने बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे रे! बीमार हो गया। तो मैंने एक ही बात बोली है, बीमार नहीं हूँ, सक्सेसफुल हूँ और खुश हूँ। वाओ! बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्फिडेंस आया आपका वेट कम कर कर, इसको मेंटेन करना है आपको। बहुत बढ़िया, और आप सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो। मैंने आपकी 90 केजीज़ वाली फ़ोटोज़ भी देखी, तब में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत बढ़िया लग रहे हो, और यू हैव अ रियली ब्राइट फ्यूचर एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। बस ऐसे ही चलते जाओ कंटिन्यूअसली, थैंक यू मैम। और जो लोग सही नहीं हैं उनको निकालते जाओ, बस ये करना है आपको, ठीक है? और ये बताओ भैया, आपने बताया कि आप इतना सारा खाते थे पूरा दिन में, तो कितना खर्चा आता था? बहुत खर्चा आता होगा। तो तब के खर्चे में और अब डाइट के खाने में को कंपेयर करोगे तो फिर कैसा लगता है आपको? मैम इसको एलैबोरेट करना चाहती हूँ मैं। हुँ। आई यूज़ टू हैव लाइक 50 पानी पूरी अकेले खाती थी, एंड जैसे मैंने बताया, बिरयानी फैमिली पैक अकेले खाती थी, एंड फ्रेंच फ्राइज़ चीज़ में डुबो कर खाती थी, एंड हाफ केजी चॉकलेट ट्रफल केक वाज़ माय फेवरेट,
हाफ केजी में अकेले खाती थी। तो खर्चा तो बहुत ज़्यादा था ये सारे प्रोसेस फूड का, बट अभी जब मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ एंड अभी का खर्चा कंपैरेटिवली कम है, लेकिन जो मैं अभी खा रही हूँ वो इससे भी ज़्यादा क्वालिटी वाइज एक्सपेंसिव है, क्वालिटी वाइज। सो अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा खाना खा रही हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि कुछ लोगों को खाना खाने को भी नहीं मिलता है। ऐसा टाइम आया था मेरी लाइफ में जब मैंने सारा खर्चा ड्रिंक्स पे एंड फूड पे निकाला था, और आई एम अ बैचलर, सो मुझे अपना खर्चा देखना पड़ता है, रेंट वगैरह एंड ऑल। तो आई वॉज सो ब्रोक कि मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बताया कि हाय, तो वहाँ से जवाब आता है कि हाय तुम ज़िंदा हो। उसने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कॉल नहीं किया था। तो मैंने बोला कि हाँ। फिर बोलता है कि कैसी है। तो मैंने उसको उसका जवाब नहीं दिया, मैंने एक ही बात बताई, थोड़ा खाना खिला दे यार। तो शॉक हो गया, उसने बोला कि क्या हो गया, आर यू ओके, ऐसा क्या हो गया। तो देन ही केम एंड ही गेव मी सम फूड एंड हेल्प मी अराउंड। उस टाइम पे उसने बोला कि ऐसा सिचुएशन आता है तो बताना। तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि फूड, तो हाँ ज़्यादा खर्चा हो गया था कि आई वाज ब्रोक। बैड क्वालिटी फूड खाकर आई वाज ब्रोक। तो फिर वापस कैसे आए? मैम मैंने फास्टिंग सीखी है और काम पे ध्यान दिया है। आते हैं सेविंग्स, मैं कंटिन्यूसली ऐसे नहीं कि स्टॉप हो गया था काम, बीच बीच में आता था, तो आई वाज मैनेजिंग माय एक्सपेंसेस। लेकिन उसके साथ जो मैंने डाइट फॉलो किया है, डाइट सीखी है, उस हिसाब से मैंने काफ़ी सेविंग्स किए हैं एंड वापस से ट्रैक पे आ गई हूँ धीरे धीरे। तो फिर अब कुछ सेव कर कर रखा है आपने अपने फ्यूचर के लिए? जी तो अब लगता है ना कि गलत खाने पर पैसे नहीं लगाओगे, सेव करके रखोगे। जी। अब एडिक्शन नहीं आती होगी कि हाँ खाना ही खाना है, पेस्ट्री ऑर्डर करनी ही करनी है, तो सारी चीजें छोड़ दी ना आपने? मैम मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी है। अब मुझे एडिक्शन सिर्फ 2 ही चीज़ की है, अपने आप की और म्यूज़िक की और काम की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये एडिक्शन बढ़िया है, ये एडिक्शन रखो आप, ये एडिक्शन बढ़िया है। और आपका माइंड स्टेट क्या था फिर यार, जब काम नहीं मिल रहा था? मतलब तब कैसा लग रहा था मेंटली, इमोशनली? आप अपने आप को कितना स्ट्रांग या फिर वीक फील करते थे? एक ही वर्ड बोलूँगी मैं, वेरी सुसाइडल। वेरी सुसाइडल, आई वाज सो सुसाइडल। मुझे कुछ नहीं दिखता था आगे, लगता था कि बस लाइफ ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा, ना काम मिल रहा है, जिसका मुझे टैलेंट है, जिसका मुझे स्किल है, वो कुछ काम का नहीं रहा, मेरी बॉडी कुछ काम की नहीं रही, फ्रेंड सर्कल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली इश्यूज़ तो बचपन से ही थे, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया था। आई हैव शट डाउन द विंडोज़, आई हैव शट डाउन द डोर। काफ़ी दिनों तक मैं घर के बाहर निकली नहीं थी। आई वॉज नॉट इवन स्विचिंग ऑन माई लाइट। अंधेरा कब हुआ, सुबह कब हुई, रात कब हुई, मुझे कुछ पता नहीं। मैं बस रोई जा रही हूँ, अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, खाई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ बस। तो बहुत ख़राब माइंडसेट था मेरा उस टाइम पे। और आपने कभी सुसाइड करने का भी ट्राई करा? काफ़ी बार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स नॉट के वो, कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने ट्राई किया लेकिन शायद तुमने उतना डेयरिंग नहीं है जो तुमने ठीक से नहीं किया उसको। है आई हैव सम मार्क्स ऑन माई हैंड बट इट डजेंट मैटर एनी मोर। बट एक बार मेजरली करने का ट्राई किया था, उस टाइम मुझे एक कॉल आ गया था एक दोस्त का दुबई से, और आई जस्ट गॉट डाउन बिकॉज आई वॉज जस्ट अबाउट टू डू समथिंग। उसने एक ही चीज़ बोला, आर यू ओके। मैंने बोला कि क्यों। बोलता है कि मुझे अचानक से ख्वाब आया कि तुम ठीक नहीं हो। आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे लगा कि दैट कॉल वॉज थ्रू गॉड। तो मैं जो करने वाली थी वो बहुत गलत डिसीजन था। मैं रुक गई और आज मैं यहाँ ज़िंदा हूँ, सक्सेसफुल हूँ, खुश हूँ एंड आई वॉन्ट टू लिव सो मच। आई वॉन्ट टू ईट वेरी गुड फूड ऑल माई लाइफ। मुझे अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करना है और मुझे काफ़ी लोगों की मदद करनी है जो मेरी तरह स्ट्रगल किया है, लड़कियों ने स्पेशली। तो मतलब
काफ़ी कुछ आपने ट्राई करा यार। जी। अच्छा वो नहीं करे नहीं तो यहाँ पर नहीं बैठे हुए होते। तो फिर आपने सबसे मतलब ऐसा क्या डीप इमोशन हुआ था, वेट ज़्यादा हो गया था आपका 90 केजी, तो आपने तब कौन-सा सोचा कि बस अब तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ, तो क्या करूँ ऐसा? यू मीन 90 केजीज़ होने के बाद कुछ मतलब जैसे आपका वेट बढ़ा, तो आपने जी। लास्ट में क्या सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए अब इसके साथ? क्या सुसाइड करूँ, क्या करूँ? मतलब आपका सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन-सा था? जैसे मैंने बताया फाइनेंशियली आई वाज़ स्ट्रगलिंग एंड मैंने काफ़ी लोगों को कॉल किया था कुछ काम के लिए। तो कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, कुछ लोग आपको जैसे बोलते हैं ना कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। तो बोलते हैं कि अभी कॉल करूँगा, अभी मैसेज करूँगा। उनका कॉल 1-1 महीने तक नहीं आता था। तो हमारी वैल्यू ही क्या है? आप कैसे इंसान को कॉल कर रहे हो, कैसे इंसान से आप उम्मीद रख रहे हो, जो आपको 1-1 महीने तक रिस्पॉन्ड नहीं देगा, तो मतलब आपकी वैल्यू है ही नहीं। तो हुँ। बहुत गंदा फ़ील कर रही थी मैं कि यार कोई बॉदर ही नहीं करता कि मैं आई एम एक्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड और नॉट। किसी को फ़िक्र ही नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ख़त्म ही हो जाओ। मतलब ये सिर्फ़ बढ़ते हुए वेट की वज़ह से हुआ। आपने सिर्फ़ देखा, अब वेट कम हो गया, तो वही अब आपको मॉडलिंग के और एक्टिंग के हर जगह काम आने मिल गए। आगे मैं नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी चीज़ें साइन कर रही हूँ। ओके। और आपकी फैमिली ने आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखकर क्या बोला? शौक है काफ़ी, उन्होंने बोला कि काफ़ी पतली हो गई हो। फैमिलीज़ का माइंडसेट ऐसे होता है कि पूछते हैं कि बीमार तो नहीं हो, मतलब एक हुँ। कॉन्शियसनेस। तो मैंने बोला बीमार नहीं हूँ, मैंने वेट लॉस किया है जानबूझकर क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। अभी ठीक हूँ। तो बोले कि ठीक हो तो ठीक है। हुँ। तो आपकी फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट करा आपको ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी या फिर नहीं? नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था, मैं ज़्यादा टच में नहीं रहती हूँ, तो अकेले ही किया। तो यार आपने बताया कि आप अकेले ही रहते हो, ज़्यादातर तक किसी के टच में नहीं हो। तो 21 डेज़ की फास्टिंग लोग घबराते हैं। आपने बिल्कुल अकेले करा, कोई नहीं था आपके साथ, तो 21 दिन खाना नहीं खाया। तो ऐसे डर नहीं लगा कि कोई है भी नहीं? बट टीचर भी कभी-कभी फ़ोन नहीं उठाती या फिर ज़ूम पर जाना पड़ता है, थर्सडे भी कभी-कभी ऑफ होता है। तो तब तो आप बिल्कुल ही अकेले थे। तो व्हाट मोटिवेटेड यू? मैंने बैकअप प्रिपेयर करके रखा था, पोर्ट्रेट हुँ। पेन, ओके। वो मैंने प्रिपेयर किया था। सॉल्ट हमेशा कैरी करती थी जैसे आप कैरी करते हैं एंड जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे थे व्हेन आई वाज़ डूइंग 21 डेज़ फास्टिंग चैलेंज। तो जैसे-जैसे मुझे रिज़ल्ट दिख रहा था तो मैंने सोचा कि रिज़ल्ट दिख ही रहा है आपको। तो मैंने भी आपकी तरह अपने रेफ्रिजरेटर पे एक बिकिनी लगा के रखा था। अच्छा। मैंने देखा कि चलो इंच लॉस होगा तो ये पहनूँगी, तो वो मोटिवेट किया मुझे। एंड देन मैं जब मेरी म्यूज़िक ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, तो रास्ते में तंदूरी बनाते हैं, रोड पे चाइनीज़ बनाते हैं, तो मैं वहाँ कुछ देर ठहर जाती थी और अच्छे से साँस लेती थी, टू गेट द फीलिंग ऑफ द फूड। हुँ। खाती नहीं थी बिकॉज़ आई वाज़ फास्टिंग, बट वो स्मेल से ही खुश हो जाती थी रास्ते में। देन आई यूज्ड टू गो फॉर माय वर्क। ओके। तो आई वाज़ जस्ट प्लेइंग विद माय माइंड। बहुत बढ़िया यार, मतलब अकेले रहकर करना सच में बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं कर पाते, डर जाते हैं कि हम बेहोश हो जाएँगे, हमारे को कोई सँभालने वाला नहीं है, बट आपने ऐसा नहीं सोचा नहीं, और आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिले। यस। और अभी जैसे आप वेट लॉस जर्नी पर हो, तो ऐसे क्रेविंग्स होती हैं कि हाँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। जैसे आपकी फ्रिज में वाइन भी रखी है, तो फ्रिज खोलकर आज तो पी लूँ, चलो लेट्स सेलिब्रेट, या फिर ऐसे ऐसा कभी कोई मोमेंट नहीं आया? मैं उससे बात करती हूँ, बॉटल से। हुँ। मैं बोलती हूँ कि स्टे वेयर यू आर, राइट टाइम विल कम और इट विल नॉट कम। ओके। तो फिर कब आएगा राइट टाइम? मेंटेनेंस के बाद। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका गोल क्लियर है कि मेंटेनेंस पर पहुँचना है, फिर उसके आगे ही बढ़ना है। फाइनल गोल तो मेंटेनेंस ही है मैम। हुँ। मेंटेनेंस ही फाइनल गोल होना चाहिए। अगर किसी का है कि 55 केजीज़ हमारा गोल है, 57 गोल है, तो वो गोल नहीं है, क्योंकि वो फिर से बढ़ जाएगा। बात तो वो है ना कि आप उस वेट पे मेंटेन कर रखें ज़िंदगी भर, वो फाइनल गोल है। तो जैसे आपने भी फ्रिज पर बिकनी लगाई और सब कुछ लगाया, तो उसने आपको कितनी मोटिवेशन दी? पहले काफ़ी फ़ोटोशूट्स किए हैं मैंने हुँ। मॉडलिंग के टाइम पे उसमें और बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते थे।
वायरल भी हुए थे पोस्ट, तो वो अभी नहीं हो पा रहे थे, बट अभी वापस से करूँगी तो उससे भी ज़्यादा वायरल हो जाऊँगी। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। और अब कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई बिकनी शूट कर सकते हो आप। कर सकती हूँ और करूँगी। तो पहले जब आपने बिकनी शूट करा था, तब आपका वेट कितना था? अ, मैंने 58 केजीज़ पे भी किया है, 64 केजीज़ पे भी किया है, और उसके बाद नहीं किया। तो अब दोबारा से करने के लिए आप रेडी हो चुके हो। जी, बिल्कुल। और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, पहले जितना, अपने आप को वापस पाकर? उससे भी ज़्यादा, बिकॉज़ आई एम अ विनर नाउ। अब उस चीज़ की वैल्यू पता चली। यस। तो यार आप ये बताओ, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपने 27 केजीज वेट बढ़ा लिया, तो किसको आप कल्प्रेट मानोगे कि किसकी वजह से आपका वेट बढ़ा? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है ऐसे भी ना कि कहीं से आप वैसे ही बढ़ा लिया, बहुत सोच समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, हर चीज़ सोच समझ कर करते हो। तो क्या हुआ था लाइफ में ऐसा कि 27 केजीज वेट बढ़ गया? 3 चीज़ें बोलना चाहूँगी मैं इस बारे हुँ। में। नंबर 1, कल्प्रिट इज़ आवरसेल्व्स, क्योंकि किसी ने लाकर मेरे मुँह में खिलाया नहीं मुझे, मैंने अपने हाथों से किया है। तो पहला ब्लेम मैं खुद को दूँगी। सेकंड ब्लेम इज़ सोसाइटी, क्योंकि जो आपको दिख रहा है आस-पास जो हो रहा है, आप उसी में बह जाते हो। आपको एडवर्टाइज़मेंट दिख रहा है चिप्स का, या ये सब टीवी पे ऐसे बताते हैं एडवर्टाइज़मेंट्स, ये सारा बिज़नेस है, लेकिन हम उससे इन्फ्लुएंस होके हम उसको कंज़्यूम कर लेते हैं, जोश में हुँ। आकर। नंबर 1, नंबर 2 इज़ दैट, एंड देन थर्ड वन इज़ लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमास। तो व्हेन यू फील लोनली, व्हेन यू फील लॉस्ट, जब आपको पेरेंट्स का उतना लव मिला नहीं है, तो फैमिली का उतना फीलिंग आया नहीं है, तो आप बह जाते हो लाइफ में, वर्ल्ड में, कि चलो दोस्त ही हमारे सब कुछ है, या काम ही हमारा सब कुछ है, या ऐसे ही जी लेते हैं लाइफ, क्या करना है। पार्टनर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अभी राइट नाउ हम 1990 का कोई पार्टनर नहीं मिलेगा हमको। अभी हुँ। 2024 है, जनरेशन चेंज हो गया है, माइंडसेट चेंज हो गया है लोगों का। रिलेशनशिप्स एंड बनाना इतना आसान नहीं है अभी। एवरीथिंग इज़ सेल्फिश। हाँ, बहुत मतलब की दुनिया हो गई है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अभी, जैसे लेडीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, लोग प्लेन उड़ा रहे हैं। 200 लोगों की जान आप हवा में अपने रिस्क पर चला रहे हो, कैप्टन्स इन क्रूज़। सो सब लड़कियां जब इतनी रिस्की जॉब्स कर रही हैं, तो दिस इज़ नथिंग। women are achieving everything in the world. So I am very proud to be independent. I want to be successful. I am already, but I want to improvise more. तो हुँ। मुझे फ्यूचर में काफ़ी बिजनेसेस करने हैं अलग अलग, तो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। जैसे जैसे आपका फैमिली से चाइल्डहुड में ही अलग हो गए थे, या फिर मतलब क्या था? अगर आप थोड़ा-सा छोटे में बताना चाहो, क्योंकि आई वांट टू नो अबाउट यू। श्योर। पहले स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज अराउंड 12, वो टाइम तक फिर भी ठीक ही था फैमिली के साथ। बट जैसे ही लड़की बड़ी होती हर किसी के घर में, लाइक आई बिलोंग टू डिफरेंट मुस्लिम रिलीजन, तो हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे। मुझे रेड लिपस्टिक अलाउड नहीं था बिकॉज आई वाज यंग। मेरे बाल कवर करने पड़ते थे। तो सबका अलग अलग होता है, सबकी फैमिलीज़ में बड़ा, क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ होते हैं। तो मैं भी वैसे ही फैमिली से थी, लेकिन जो लड़के हैं वो फैमिली में उनको काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाती थी, लड़कियों हुँ। को नहीं दी जाती थी। तो मेरा सवाल उठता था कि उनको करने दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं, मैं लड़की हूँ इसलिए। तो ये सब होते होते थोड़ा दूर हो गई मैं फैमिली से, कि दिस इज़ नॉट राइट, यू आर नॉट ट्रीटिंग ऑल द चिल्ड्रन इक्वली। हुँ। वो होते होते देन व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, तो थोड़ा और ज़्यादा हो गया, थोड़ा और ज़्यादा हो गया। देन माय पेरेंट्स वर लाइक separated, so I had to decide what to do. I did different jobs to survive. पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन हाफ वे। हुँ। सो उसके बाद मैंने काम किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किए। तो जैसे जैसे हम बाहर स्टेप किया, मैंने देखा कि लाइफ कैसी है, लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे जॉब कर रही हैं लड़कियाँ। मैंने भी सीखा है सब कुछ, 9 to 5 जॉब्स किए हैं मैंने। देन आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर मॉडलिंग एंड एक्टिंग, तो मैंने उसमें जंप किया। तो जब मैं डिसीजन ले रही थी, तब ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स साथ में नहीं थे, तो उन्होंने भी बोल दिया कि जब तुम खुद ही कर रही हो सब कुछ, तो संभाल लो अपनी लाइफ, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, तो
आप अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। बिकॉज आई वॉज क्वाइट मॉडर्न, तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया स्टार्टिंग से कि तुम बहुत मॉडर्न हो, तुम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करती हो, तो हमारे यहाँ ये नहीं चलने वाला है, आप जाइए और आपकी लाइफ जी लीजिए। तो बहुत कम एज से, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं अकेली रहती हूँ, और 10 साल से काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। और मुझे रोड क्रॉस करनी भी नहीं आती थी, मैं आधा घंटा बस खड़ी रहती थी रोड पे कि कैसे क्रॉस करूँ। तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे लाइफ जी जाएगी। काफ़ी ख़राब लोगों के झांसे में फंसी भी हूँ, बिकॉज आई वॉज अ सिंगल गर्ल विदाउट एनी पेरेंट्स फैमिली सपोर्ट। काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है मेरा, बहुत हर्ट भी किया है, मेंटली बहुत खेला है मेरे साथ लोगों ने। लेट इट बी इंडस्ट्री वाइज, लेट इट बी फ्रेंड सर्कल वाइज, लेट इट बी अ स्ट्रेंजर, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया है। बिकॉज मुझे लगता है कि जब ऐसे सोसाइटी में ऐसे है कि जब कोई अकेली लगती है ना, उसको मजबूर समझने लगते हैं लोग। तो सोचते हैं मजबूर है, अकेली है, लड़की है, तो चलो उसको कुछ, उसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं। मैं समझती नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि आई वॉज बींग फूल्ड बिकॉज आई वॉज बींग टू इनोसेंट। और ये सब तभी तक था जब तक आपके पास बढ़िया फिगर थी, जी, जब तक आपके पास कॉन्फिडेंट था, बढ़िया फिगर थी, और आप वो सब ट्रॉमा ड्रामा बर्दाश्त कर रहे थे। जैसे जैसे फिगर में चेंजेस आए, बीमारियां बढ़ी, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ, तब कोई भी नहीं था। सब छोड़ कर चले गए थे मैम। मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। मतलब लाइफ में अकेली फील करती थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं साथ। देयर वॉज ओनली गॉड। एंड कोई देन बात नहीं भाई, आप पूरे बदल चुके हो। श्योर, थैंक यू। देयर वॉज ओनली गॉड, बट आफ्टर दैट यू। वो तो आपने विश्वास करा हमारे पर, जो हमने बोला आपने वो करा, और आपने 27 केजीज वेट कम करा। आप देखो अब आपकी लाइफ पूरी बदल चुकी है और आप समझदार भी हो चुके हो। तो कुछ भी होता है तो सिखाने के लिए होता है, जैसे आपकी लाइफ में हुआ। बट अब इससे सीखो और फिर दोबारा बेवकूफ़ मत बनना। डन। ना ही डाइट में, ना ही सोसाइटी में, ना ही इमोशन में, हर चीज़ को आपको कंट्रोल करना आ गया है, कैप्चर करना आ गया है। अब इसको सीख कर याद रखना। और मोटा इंसान ना सब कुछ सीख लेता है अपने आप ही, सोसाइटी उसको सब कुछ सिखा देती है। करेक्ट। कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे चुप रहना है, कैसे सहना है। मेरा वेट भी 95 था ना, जैसे मैं खाने बैठती थी तो अभी तक मैंने एक बाइट भी नहीं खाई। मेरी मम्मी प्लेट ले जाती थी सामने से, कितना खाएगी मोटी। मैंने बोला यार पूछ तो लो कि कितना खाया है, देख तो लो कि कितना खाया है। मतलब ना तब हर्ट करना फीलिंग्स को सबके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। करेक्ट। बट अब वो आपको दोबारा नहीं करना, आप वहाँ से बाहर आ चुके हो। और अगर अब दोबारा जाओगे ना सूफी, तो अब आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अब आपको नॉलेज मिल चुकी है। पहले ठीक है नॉलेज नहीं थी, अवेयर नहीं थे, अब तो भाई आपको ऊपर ही जाना है। उसके लिए और बढ़िया लगना है आपको। और बढ़िया लगने के लिए ना बटर और देसी घी को भी ख़त्म कर कर अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल में खाना खाओ तो आप और बढ़िया होने वाले हो, क्योंकि वो सबसे बढ़िया नेचुरल सैचुरेटेड फैट है। वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन कम करने में, और बॉडी को अच्छा करने में, और अच्छा वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए। तो आप सिर्फ कोकोनट ऑयल में ही खाना बनाकर खाना चालू करना, ताकि आपकी और मदद हो सके। स्टीविया भी आप कम ही लेते हो, वो भी आप कम ही लेते हो, तो मैं वो भी आपको रिकमेंड करती हूँ कि स्टीविया भी आप छोड़ सकते हो। या फिर आप 5-6 बजे के बाद खाना भी मत खाओ। कोशिश करो कि उससे पहले ही आप खाना खा लो, ताकि होता है ना कि बॉडी रात को पूरा रिलैक्स करे, ऑटोफेजी का फ़ायदा हो, रिपेयर हो, रिकवर हो, उससे आपकी स्किन और बढ़िया लगने वाली है। तो 5-6 बजे के बाद मत खाना खाओ। तो ये चीज़ें और ऐड ऑन करो। कभी कभी फास्टिंग करते रहो, हफ्ते में 2-3 दिन की फास्टिंग कर ली, महीने में 7 डेज़ की फास्टिंग कर ली, ताकि आपको और फ़ायदा। जैसे अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैंने कल भी खाना नहीं खाया था, अभी मैं आज भी नहीं खा रही, मैं कम से कम 6-7 दिन की तो फास्टिंग करने वाली हूँ। तो मैं खुद से करती रहती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि यार मेरा 200-300 ग्राम वेट बढ़ गया, 1-2 किलो वेट बढ़ गया, तो 7 दिन की फास्टिंग कर लेती हूँ, तो अपने आप फिर बराबर हो जाता है। तो इसके लिए ना काम करते रहना पड़ेगा आपको हमेशा। तो बस वो काम करते रहो, ठीक है। और ये बताओ फेस्टिवल्स पर क्या खाते थे पहले, जब आपका वेट 90 केजीज था? फेस्टिवल के स्पेशलिटी डिशेस जो होते हैं वो तो खाती थी, लेकिन मैं 1 प्लेट 2 प्लेट नहीं, मैं तो बस खाती रहती थी दिन भर। फेस्टिवल है बस खाओ। तो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स तो काफ़ी होते रहते हैं। तो अ, जैसे हो गया खीर, हलीम, या बिरयानी, या पाया सूप, एंड उसको क्या कहते हैं,
खीर बेसिकली, शीर खुरमा जो होता है ईद में। शीर खुरमा में सेवियाँ। शीर खुरमा जैसे नॉर्मल आपके सामने एक बोल ला के रखेंगे, मुझे वो बस नहीं होता। मुझे शायद एक 5-6 लोगों का अकेले खाती थी मैं शीर खुरमा। तो आई वॉज लाइक दैट, वेरी फूडी। और अब वेरी कंट्रोल्ड। मुझे लगता नहीं था कि आप इतना खाते होगे पहले जैसे आप बता रहे हो। मैं भी बहुत ज़्यादा खाती थी, बहुत ही ज़्यादा खाती थी, पर मुझे लगता था मैं ही ज़्यादा खाती हूँ। बट जैसे आपने बताया तो लग रहा है कि हाँ भाई और लोग भी ऐसे होते हैं। तो शर्म नहीं आती थी कि हाँ भाई मैं इतना खाना खा गई? गिल्ट नहीं होता था देख कर टेबल पे? क्योंकि मुझे होता था कि मैं इतनी बड़ी 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 थाली प्लेट सब खा जाती थी। मुझे लगता था अच्छा ये सारा मैंने खा लिया। तो ऐसा आपको गिल्ट हुआ कभी खाकर? गिल्ट नहीं मैम, सेटिस्फैक्शन उल्टा था। मुझे लगता था कि सारे मेरे जो कुछ मैं सोच रही हूँ, ओवर थिंकिंग करने की आदत थी पहले, अभी नहीं है। तो मुझे लगता था कि अभी ये खा रही हूँ ना, मैं ओवर थिंक नहीं करूँगी, आराम से बैठूँगी, कुछ डिप्रेशन फील नहीं होगा। आई वॉज फीलिंग रिलैक्सड। तो शर्म बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा लगता था आपको? क्योंकि तब लगता था डिमोटिवेट हो, डिप्रेशन में हो, तो बस ये खाना ही खा लो। और फिर ये सब खाकर कुछ स्ट्रेस लेवल्स नहीं बढ़ते थे आपके? जब खाती थी उस वक्त नहीं बढ़ते थे, खाने के कुछ देर बाद भी नहीं बढ़ते थे। लेकिन जब हेल्थ इश्यूज होते थे ना, जैसे कि अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे स्नोरिंग प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज ऑफ फैट। एंड मुझे सांस मेरी बहुत कम आती थी व्हेन आई वाज वॉकिंग, रनिंग या स्टेप्स चढ़ रही हूँ। तो ये जब होता था ना, तब मुझे रियलाइज़ होता था कि ये खाने की वजह से हुआ है, मेरा ओवर खाने की वजह से हुआ है, ये मेरी गलती है, मैंने ही किया ये। तब रियलाइज़ होता था। तो मतलब सिम्टम्स दिखे तब रियलाइज हुआ? तब भी आप कौन सा रुके? मुझे इंडियन वेट लॉस डाइट किसी ने रिकमेंड नहीं किया। आप लोग इंस्टाग्राम पे हो और मैं इंडिपेंडेंट वुमेन को बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैंने सडनली स्वाइप करते करते आपको देखा और मैंने आपके बाल देखे। मुझे आपके बाल कहाँ दिखे? है ही नहीं। मुझे आपके बाल दिखे और बहुत अच्छा लगा आपका स्टाइल, क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, अगर बाल काट भी लेते हैं तो थोड़ा टॉम बॉयज ड्रेसिंग में आ जाते हैं। लेकिन आपने गाउन्स पे, इतने ब्यूटीफुल मेकअप पे, ब्यूटीफुल ज्वेलरी के साथ आपने ये हेयर स्टाइल जब कैरी किया, आप इतनी ज़्यादा एलिगेंट और बोल्ड इंडिपेंडेंट वुमन लग रही थी कि मैंने बोला कि कौन है ये, एक बार देखते हैं। तो मैंने देखा, फिर मुझे पता चला कि आप लोग वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर रहे हो सबको। तो मैंने भी ट्राई किया अप्रोच करने के लिए। थोड़ा टाइम लगा आपसे कांटेक्ट करने, लेकिन हो गया। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे सामने हो। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट्स फॉर यू। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड टू सी यू लाइव एंड बी हियर विथ यू। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाल पता है क्यों नहीं है? कुछ नहीं है। जैसे ना आपने देखा होगा कि यहाँ पे सब कुछ सच है 100%, कैमरे पर, विदाउट कैमरा। कोई आपको स्क्रिप्ट थोड़ी दी है। हम आपका आधा किलो भी ज़्यादा नहीं बोलने वाले वेट लॉस, कम ही बोल देंगे। तो जो है सच है। ये बस सुमित सर गए, उन्होंने ये अपने बाल कटवाए। मैंने बोला मैं भी कटवा लेती हूँ, क्या होगा। बस मेरे को मजा आया। मुझे भी बहुत लोगों ने इसकी वजह से अपोज करा, स्पेशली माई फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली माई फ्रेंड्स। क्यों, आज भी मुझे याद है, इतना लंबा क्यों, तूने क्यों कटवाया, यू वाज लुकिंग सो गुड, अब तू पागल लग रही है, अब तू वीडियो बनाएगी। बट मुझे कॉन्फिडेंस था यार, जिसको वेट कम करना है उसको मुझसे नॉलेज चाहिए, राइट। उसकी लाइफ में मैं कुछ बदल पाऊँ, मेरे बाल है नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो इससे मेरा कभी भी कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। और जैसे आपको चलता है ना मोटापे से आज़ादी, राइट, तो मुझे मोटापे से आज़ादी, बालों से आज़ादी। अब आपको भी ध्यान रखना पड़ता होगा ना कि हाँ भाई बाल ऐसे करने हैं, ऐसे करने। सब ड्रामा करा मैंने, अब मैंने छोड़ दिए बस, और कुछ नहीं है इसके पीछे। हाँ, इंडिपेंडेंट वुमेन को मैं भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। तभी आप देखो मेरी टीम में 200 टीम मेंबर्स हैं मेरे, और 190 फीमेल्स ही हैं। वाओ। 190 फीमेल्स हैं, खाली 10 मेल्स होंगे, वो भी स्पेशल उनकी फील्ड्स में जिसमें हमें फीमेल कम मिल पाती हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि हाँ वुमेन को सपोर्ट करे और वुमेन ही आगे निकले। और मेरी टीम में भाई सारे के सारे जेनजी हैं, सारी लड़कियां 25 साल से छोटी हैं। आपकी अक्षता मैम भी बहुत छोटी सी दिखेंगी आपको देखने में, बट टैलेंट ना कूट कूट के भरा हुआ है सब में। आपको लगता होगा ना कि हाँ भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बात करने के लिए, कॉल करने के लिए, कभी हो सकता है उसने थर्सडे से भी आपको बात कर ली हो, कभी ऑफ डे में, ऑफ आवर में 6 बजे के बाद भी आपसे कभी बात कर ही ली हो ना। तो ऐसी टीम इकट्ठी करी है जिसका ये जज्बा है, जिसको लोगों की मदद करनी है। क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी आसान नहीं है वैसे, और उसको कोई पास नहीं कर सकता जल्दी से, और ट्रेनिंग से भी कोई पास नहीं हो सकता।
तो मतलब काफ़ी कुछ भाई आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए हम काफ़ी कुछ पीछे बैकअप लगाते हैं, ट्रेनिंग टीम है, सब कुछ है कि आपको गलत चीज़ ना पता चले। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि देखो आपको बोल दिया गलत, आप तो फॉलो कर लोगे, आपको कोई नुकसान हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? मैं, क्योंकि आपने तो मुझको पैसे दिए हैं ना, आप तो मुझको जानते हो ना। तो चाहे इस टाइम मेरे 70,000 स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ना मेरी है। ठीक है, टीचर्स हैं, सब कुछ हैं, सिस्टम्स हैं, मिशंस हैं, सब कुछ हैं, बट वो हेल्प कर रहे हैं, बट जिम्मेदारी मेरी है। आप आए, बाई चांस मैं तब थी, मैंने नहीं सोचा कि कोई और जाएगा, मैं फटाफट गई ना आपसे बात करने, आपसे मिली तभी गेट पर, क्योंकि भाई आप मेरे स्टूडेंट हो। तो ये फीलिंग है सबके अंदर है कि भाई आप हमारे हो। तो जो 70,000 स्टूडेंट्स हैं वो किसी और के नहीं है, वो मेरे हैं। तो ये चीज़ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ती है एक साथ, समझिए। Hats off to your entire team. अरे यार, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत बढ़िया हैं, आपके जैसे ही हमारे सारे स्टूडेंट्स। तो समझने के लिए कि भाई हाँ हम वेट कम करा रहे हैं, ये सारी बहुत बड़ी बातें हैं जो आपने समझी। तो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. तो आप बताओ इन शॉर्ट अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में। 27 केजीज वेट कम करा, उस सफ़र को कैसे आप बताना चाहोगे? मुझे फूड की वैल्यू पता चली है ड्यूरिंग माय वेट लॉस। क्वालिटी फूड क्या होता है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी फूड क्या होता है मैंने सीखा है। एंड वाटर इनटेक की वैल्यू मैंने सीखी है। 7 to 8 आवर्स का स्लीप कितना इम्पोर्टेंट होता है ये मैंने जाना। प्लस अकॉर्डिंग टू द एज लोग बोलते हैं कि ये टैबलेट्स लो अच्छा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सप्लीमेंट लेने हैं, लेकिन मेन सप्लीमेंट्स जो है अगर आप लेंगे मल्टी वाइटामिन्स तो इट्स अ प्लस पॉइंट डेफिनेटली। सो ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो एक बार इंडियन वेट लॉस डाइट को अपना कर देखिए। मेरी 100% गारंटी है कि आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन टीम है। एंड इनका जो ऐप है, ऐप से आप इनके बहुत करीब रह सकते हो। ऐप में काफ़ी सारे फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस है, जिससे आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे। सो आई एम रियली हैप्पी टू शेयर कि मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस, लाइक ऑलमोस्ट 27 kgs वेट लॉस हुआ है इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ राइट नाउ। पहले जब मेरा वेट बहुत बढ़ गया था 90 kgs, तो बहुत लो फील करती थी, वीक फील करती थी, एंड आई वॉज फीलिंग आई वॉज नो वन। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जब मेरा जर्नी चल रहा था, बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा था। लाइव स्टूडेंट्स जो आते हैं ऐप पर और इंस्टाग्राम पर, स्कूल के, हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी कि जब ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। एंड ये इसीलिए बता रहे हैं आपको, ऑडियंस को, ताकि जो जिन लोगों को ज़रूरत है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको देखकर हाईली मोटिवेटेड फील करें और अपनी जर्नी स्टार्ट करें। तो डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है। एंड मेरे जब रिज़ल्ट्स आए हैं 27 kgs वेट लॉस के बाद, आज मैं 63 kgs की हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैंने बहुत ज़्यादा मेजर वेट लॉस किया है, और थोड़ा सा मेरा टारगेट वेट बाकी है, लेकिन राइट नाउ मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो गया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू चूज़ इंडियन वेट लॉस डाइट। थैंक यू सो मच। और बस अब टारगेट पर पहुंचो और मेंटेनेंस भी सीखो। 100%। ठीक है ना? मेंटेनेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस नहीं सीखेंगे तो अपनी फेवरेट चीज़ें कभी नहीं खा पाएंगे, और आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे जिसकी वजह से आपका वेट वापस से गेन हो सकता है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि वेट लॉस आपका टारगेट अचीव होने के बाद आप मेंटेनेंस सीखें डेफिनेटली। और मेंटेनेंस के साथ साथ आपको आ जाएगा समझ में कि आप वेट गेन करना चाहते हो या वेट लूज़ करना चाहते हो, आप इजीली इसको एक्सेस कर पाओगे अपने हाथों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू। वेट लॉस के लिए मैंने जिम नहीं किया, मैंने योगा नहीं किया, मैंने कार्डियो या किसी तरह की एक्सरसाइज, इनफैक्ट वॉकिंग भी नहीं किया। मैं बस मज़े से सोती रही
और मैंने इंडियन वेट लॉस डाइट का सारा डाइट फॉलो किया है। मैंने कोकोनट वाटर लिया है मील से पहले। मैंने 1 मील अ डे इसलिए किया है क्योंकि मुझे क्रेविंग नहीं होती। कुछ लोग 2 मील भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लेती हूँ क्योंकि मैं एक ही मील में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास प्रोटीन यूज़ किया है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे चिकन और सी फूड एग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये लेती थी। मुझे डेयरी फूड बहुत पसंद है, तो मैं वो भी लेती थी। एंड ज़्यादा वाटर इनटेक मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। पहले मैं पानी बिल्कुल कम पीती थी, लेकिन अभी मुझे वैल्यू पता चली है कि 4 लीटर वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मेरा स्किन इम्प्रूव हुआ है। आई लव माई हेयर, तो मेरे हेयर इम्प्रूव हुए हैं। मेरे नेल्स तो मैं बिकॉज आई एम इनटू फैशन इंडस्ट्री में, तो नेल्स करवाते रहती हूँ। तो स्टिल टू डू दी नेल एक्सटेंशंस, योर ओरिजिनल नेल शुड बी वेरी वेल एंड हेल्दी। सो आई हैव वेरी गुड नेल्स, वेरी गुड स्किन, amazing hair, and I feel very healthy and happy. Yes. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भैया आपके लिए है Oh my God. ट्रॉफी फॉर द विनर। Thank you so much. यू आर Thank you so मोस्ट much. वेलकम, यू डिजर्व इट। आपने 27 केजीज वेट कम करा है भाई, और PCOS ठीक कर लिया, थायराइड ठीक कर लिया, अपनी सारी मेडिकल कंडीशन ठीक कर ली, और अब अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हो। तो ये आपके लिए है और आप इसको डिजर्व करते हो। और ये ना आपको वहाँ पर ले जाकर रखना है जहाँ पर आपको दिखता रहे, और आप रिमाइंड करते रहो कि भाई सूफी को और बढ़िया बनाना है, सूफी को खराब नहीं करना, सूफी का वेट नहीं बढ़ाना, वापस बीमारियां सूफी को नहीं चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको क्रेविंग होती है, जहाँ पर आपको लगता है कि गलत खाना आप खा लोगे, वहाँ पर जाके इसको रखो ताकि आप इसको देखते रहो और आपको रिमाइंड होता रहे। हमारी तरफ से छोटा सा इंसेंटिव आपको। थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट। मेरे लिए ये शायद मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रॉफी है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो प्राउड कि आप सोचते हो कि मैं डिज़र्व करती हूँ, तो आपकी सोच ही मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच वैल्यू एंड रिस्पेक्ट। यू रियली डिजर्व इट भाई। यहाँ पर अचीवर्स ही आते हैं और आप अचीवर हो और आप डिजर्व करते हो। थैंक यू। बस अब ऐसे ही आगे बढ़ो और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रॉफी मिलेंगी आपको। Sure. इसके पीछे देखो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। वाओ, है ना? अमेजिंग, व्हाट अ डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन चैंपियन, थैंक यू सो मच। यस यू आर, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, संभाल कर रखना और लगा कर रखना। 100%।